अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। और कैसे हैं आप सब लोग। और रात भर जिस तरीके से दुआओं वाली रात थी, बड़ी रात थी, शब बारात थी, हम सब ने ही, आप सब ने ही इबादत की। और सिटी 21 पर आप ये देखते भी रहे कि कहाँ कहाँ जो है वो किस किस तरीके से इबादत का एहतमाम किया गया है, कहाँ पर क्या क्या जो है वो महाफिल हैं उनका इनेकाद किया गया है। तो रूपरवर मनाजिर थे। और कल जिस तरह कल का जो हमारा शो था उसमें ही हम आपको ये बता रहे थे कि भाई शब बारात में आपको कौन से नवाफिल पढ़ने चाहिए और क्या क्या जो है वो दुआएं मांगनी चाहिए और किस तरीके से जो है ये रात गुजारनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप सब ने और हम सब ने मिलकर इबादत की और मुझे यकीन है कि आपने ज़रूर हमें, हमारी टीम को दुआओं में याद रखा होगा। अच्छा, जब रमज़ान की आमद होती है ना और जब ये बड़ी रातें आती हैं तो इन रातों में जो है वो ये एहसास भी जागता है कि हमारे अपने प्यारे लोग, हमारे वो दोस्त, वो रिश्तेदार जो कि हमसे नाराज़ हैं या हमारी किसी बात की वजह से वो हर्ट हुए हैं, वो अगर मान जाएं तो डेफ़िनेटली ऐसा लगता है कि जो हमारी इबादतें हैं, जो दुआएं हैं, वो भी जो है उसके अंदर एक कहना चाहिए ना कि ताज़गी सी आ जाती है। इंसान ऐसा फ़ील करता है कि उसके दिल पे कोई बोझ नहीं है, उससे कोई नाराज़ नहीं है, उसकी ज़बान से कोई हर्ट नहीं हुआ, उसके जो ख़यालात हैं या उसके जो एक्ट हैं उससे किसी का दिल नहीं टूटा। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और हम ये आसानी पैदा करें कि कम से कम हमारी जो ज़बान है, हमारे जो ख़यालात हैं या हम जो सोचते हैं या जो करते हैं, हमारी वजह से कोई भी किसी तरीके से भी हर्ट ना हो और किसी को भी किसी तरह से जो है परेशानी ना हो। अच्छा, आज जो है क्योंकि हम इंट्रो में हमेशा आपको बताते हैं एक अच्छी बात और अच्छी बातों से हम आगाज़ करते हैं। तो अच्छी बातों से जो ये आगाज़ मैं अब करने जा रही हूँ, इसमें आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने जब नेकी करनी है ना, तो नेकी आपने खालिस अल्लाह के लिए करनी है, क्योंकि नेकी जो होती है वो अल्लाह के लिए ही होती है। अब ज़रा कुछ बात करते हैं इस पर डिटेल में कि भाई जब हम ये नेकियां कर रहे होते हैं और जब ये नेकी का इरादा कर रहे होते हैं या हम सोचते हैं कि भाई आज हमने जो है ये नेकी करनी है या किसी के साथ जो है भलाई करनी है, तो नेकी ये नहीं होती कि आप किसी की मदद पैसों से ही करें। अगर आपके ख़ुद के पास पैसे नहीं हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किसी को अच्छा मशवरा दे दें, वो भी नेकी है। आप किसी को मुश्किल में मुस्कुरा के देख लें, किसी का हाथ थाम लें, किसी को सहारा दे दें, वो भी नेकी है। तो जो है ये तमाम तर जो नेकियां होती हैं ये करते रहिए और इसकी जो खालिस उम्मीद है, नेकी का जो रिवॉर्ड है वो अल्लाह ही देने वाला है। तो बंदों से जो है वो उम्मीद कम से कम लगाई जाए और अल्लाह पर जो है तवक्कल ज़्यादा किया जाए। अच्छा, मॉर्निंग शो का आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत मंजर से। अच्छा जनाब, आपने देखा क्या खूबसूरत मंजर है और ईमान भी ताज़ा हो जाता है। और जब खाना काबा पे नज़र पड़ती है ना तो बस लगता है कि नज़र हटे ही ना। अल्लाह ताला ना हर शय पर कादिर है और अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। कुछ लोग गए हुए थे किसी साहिल समंदर पर और वहाँ उन्होंने कुछ कुदरत के नज़ारे देखे। तो हमें तो पता है कि अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है, ये अल्लाह के कमाल हैं। आप भी ज़रा देखिए। तो आपने ये देखा, ये जो आपको वेव्स नज़र आ रही थी, समंदर की जो लहरें आपको नज़र आ रही थी, इसमें आपको लाइट नज़र आई होगी। वहाँ पर जितने लोग इस लाइट को एक्सपीरियंस कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि शायद ऐसा मंजर हमने इससे पहले कभी नहीं देखा कि लहरों में से इस तरीके से रोशनी निकल रही हो और इतना स्पार्किंग हो। उनके लिए बड़ा नया तजुर्बा था और उन्होंने इसको जो है वो कहना चाहिए कि इसकी वीडियोज़ बनाई और डेफिनेटली फिर ये वायरल हुई, हम आपके सामने लेकर आए। लेकिन कोई ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था कि व्हाट इज़ दिस। ऑब्वियसली अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकते हैं और जिस तरीके से आपने देखा ये खूबसूरत मंजर, उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर तवक्कल कर करना कोई भी ख़तरनाक काम करने को तैयार होते हैं, लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मुझ पर तवक्कल भी करो और साथ साथ एहतियात भी करो, प्रैक्टिस भी करो। ज़रा ये देखिए। तो जनाब ये जो हैं खातून, ये माउंटेनर है और ये हिमालय की जो पहाड़ी है उसको क्रॉस कर रही थी और जिस तरीके से ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए आगे गई और इतनी ज़बरदस्त इन्होंने तरीके से उसको पार करके चली गई। तो ये होना चाहिए ट्रस्ट, ये होना चाहिए, इसको कहते हैं तवक्कल। अच्छा, अब कुछ ऐसी दुआएं होती हैं जो हम सब अल्लाह ताला से मांगते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो बड़ी इनोसेंट सी दुआएं मांगते हैं। ज़रा ये देखिए। चलिए जी, ये जो बच्चा है छोटा सा, ये अल्लाह ताला से, क्योंकि इसको जो चीज़ चाहिए वो वही मांग रहा है कि अल्लाह मुझे लॉलीपॉप दे दे, मुझे जेली दे दे। तो वो बात है ना कि अल्लाह ताला से हर छोटी बड़ी चीज़ जो है वो दुआ में मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर चीज़ ही हमें दे सकते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हम ये दुआ मांगे या नहीं दुआ मांगे, हमें सारी दुआएँ जो है वो मांगनी ही चाहिए।
एक और खूबसूरत सा मंजर है, ये आपको दिखाती हूँ, ज़रा देखिए। तो आपने ये देखा, अगर इस तरह से अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगा जाए तो क्यों ना अल्लाह दे दे। अच्छा जनाब, हम कहते हैं कि जी टाइम नहीं है, अभी घर जाके नमाज़ पढ़ लेंगे, अभी जो है वो थोड़ा सा हम काम कर रहे हैं, पहले नमाज बाद में काम। ये ज़रा देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, ये एक शादी थी जिसमें नमाज का टाइम हुआ तो सारी तकरीबात रोक के फिर वहाँ पर नमाज अदा की गई। और हम लोग कितने ज़्यादा बहाने करते हैं और हम लोग जो है ये कहते हैं जी ठीक है अभी घर जाके नमाज़ पढ़ लेंगे, अभी थोड़ी देर बाद नमाज़ पढ़ लेंगे। तो हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम लोग भी इसी तरीके से नमाजी बने और ऑन टाइम जो है वो नमाज अदा करें, क्योंकि नमाज अदा करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा जनाब, एक और वीडियो है और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, ये वीडियो देखिए आप। जनाब, आपने देखा कि समंदर के बीच में कश्ती में एक बंदा वज़ू कर रहा था और एक बंदा जो है वो वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहा था। तो नमाज जो है वो कज़ा नहीं करनी चाहिए, नमाज वक्त पर पढ़नी चाहिए। अब कुछ बढ़ते हैं हम टोटकों की जानिब। अच्छा जनाब, आज हमारे टोटके में शुमाला ने क्या दिया है ये मैं देखती हूँ, और ये कुछ है सर दर्द से रिलेटेड। अच्छा जी, सर दर्द दूर करने के लिए एक आसान सा टोटका क्या है, और ये टोटका है अदरक और लीमू का रस। 1 चाय का चम्मच अदरक का रस और 1 चाय का चम्मच लीमू का रस जो है ये मिक्स कर लें। अच्छा जनाब, दोबारा आप ज़रा इसको गौर से सुनिए कि 1 चाय का चम्मच अदरक का रस और फिर 1 चाय का चम्मच लीमू का रस आपने मिक्स किया और फिर इसको आप पी लें। अदरक में क्योंकि होते हैं कुदरती सोजिश कम करने वाली खुसूसियात जो कि सर दर्द को कम करने में मदद देती हैं, तो ये टोटका ख़ास तौर पर तनाव या माइग्रेन के सर दर्द में मुफीद साबित हो सकता है। तो जिन लोगों को माइग्रेन है या जिन लोगों को सर दर्द है उनके लिए टोटका जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुफीद है और काफ़ी उनको फ़ायदा होगा। तो शुमाइला, इतने दिनों से जब मैं कह रही थी कि मुझे माइग्रेन हो रहा है तो मुझे भी टोटका बताना था ना। खैर चलें जी, आज व्यूवर्स को भी बता दिया और मुझे भी पता चल गया। ओके जी, अभी यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे, टॉप स्टोरीज हम शेयर करेंगे। इसके अलावा आज ऐसा टॉपिक है कि जिस टॉपिक को सुनने के लिए, जिस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आप सब लोग अपने घरों में भी बात करते हैं और गूगल भी बड़ा सर्च करते हैं कि इसका हल क्या होगा, और ये है जी मैजिक, और ये है जी वो तमाम तर एक्ट्स जो कि लोग आपके ऊपर करते हैं, नेगेटिव चीज़ें। इसका क्या हल है और इस पर बात करने के लिए आज हमारे शो में हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। लेकिन अभी यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिटी अपडेट्स हैं आपके साथ में शेयर करेंगे, रिपोर्टर्स होंगे, फिर बढ़ेंगे अपनी टॉपिक की जानिब। कीप वॉचिंग सिटी अपडेट्स। वेलकम बैक। तो अयाज भाई और महराज भाई ने हमें ज्वाइन किया है, इनको पहले करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। अल्लाह आप ठीक है महराज भाई? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल आपने इबादत वगैरह की, कल आपने नवाफिल वगैरह अदा की? मतलब यानी कि कल जो दिन रात की जो रिपोर्टिंग थी सारी, जो सिटी 21 पे हम बता रहे थे, दिखा रहे थे, हम लोगों को बता रहे थे कि भाई कहाँ कहाँ पर जो है वो महफिल का इनेकाद किया गया है, कहाँ कहाँ पर ये जो रूह परवर जिसको कहते हैं ना मनाजिर थे वो कहाँ कहाँ थे और लोग इबादतों में मशगूल थे। अयाज भाई, आपकी क्या रूटीन रही कल? रूटीन ऐसे रही कि कल तो पहले हम गए थे फूल वाला जो होलसेल की मार्केट है। अच्छा अच्छा। तो कल मैं तो उनके पीछे लगा हुआ था। अच्छा। तो क्योंकि वो शो में हमने दिखाना चाह रहे थे कि कल भी बड़ी रात में भी जो मुनाफा खोर थे वो सरगर्म थे। चलें ये देखिए। और बड़ी रात थी, हाँ। किसी को ये लिहाज नहीं था कि एक आम आदमी अपने प्यारों की मगफरत और उनकी अकीदत, उनसे मोहब्बत, उनके गुनाहों की बख्शिश, उसके लिए जाना है। सही। महंगाई का तूफान है, उस दौरान भी अगर जा रहे हैं तो कम से कम फूल की पत्तियाँ, आप यकीन करें, जो 3 हट्टी पे होलसेल मार्केट में 250 रुपये पे वो सब जगह मिल रही थी। चाहे आप 150 वाली लें, थोड़ी काली पत्तियाँ बुझी हुई सी थी, थोड़ी सी वो मुरझा चुकी थी, सही। लेकिन वो जो 250 रुपये वाली पत्तियाँ थी जी, वो आपके कब्रिस्तानों के बाहर 500 रुपये में रात को 1 किलो बिक रही थी। यानी कि हमने जब वो मालूम किया 250 रुपये से अगर वो 3 हट्टी से तारिक रोड के कब्रिस्तान चली गई तो वो 500 रुपये किलो हुई, यानी 1 किलो पे 250 रुपये का हिसाब। और 1 किलो की हम क्वांटिटी कितनी बनेगी? 1 थैली इतनी सी। तो आप कम से कम 2-2.5 किलो 3 किलो आप पत्तियाँ लेते हैं कि आपने उस पर निछावर करी, आस पड़ोस में भी लोग डालते हैं। अक्सर यही होता है, क्योंकि एक अपनी कब्र पे तो नहीं डालते, जब यकीनन पड़ोसियों का जो होता है यही होता है कि जब कब्रिस्तान जाते हैं तो आस पड़ोस पे भी डालते हैं। तो कम से कम 2-2.5-3 किलो आदमी लेके भी जाते हैं। तो 500 रुपये तो आपके यानी कि निकल गया। फिर हमने उनसे ये पूछा, वहाँ एसोसिएशन भी मिल गई मुझे, उन्होंने कहा भाई कोई 4 से 600 किलो माल सिर्फ आया है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है जी, 250 रुपये से हमने हिसाब लगाया तो
15 करोड़ रुपए का माल बन रहा था, ऐसे ही है। ओहो। जिसको 25 करोड़ रुपए बना दिया गया जब वो निकला बाहर, जब उस पर मुनाफाखोरी हुई, तो मजीद 10 करोड़ रुपए 15 करोड़ लगा के 10 करोड़ रुपए आवाम की जेब से मुनाफा निकाला गया, और उस पे भी वो रो रहे थे। देखें जी, मतलब जो गुलाब की बोतल वहां पर होलसेल में हाँ 35 से 40 रुपए की थी, सही। वो कब्रिस्तान के बाद 150 रुपए की बिक रही। देखें क्या ये, मतलब ये क्या, मतलब गेंदे की पत्तियां हाँ। 100 से 150 रुपए किलो, और वो वहां चले जाएं तो 300 रुपए किलो। क्या मैं कल ये आप तो अपनी मगफरत, क्या मगफरत कराएगा और किस मुंह से वो रात को उस आदमी ने मगफरत कराई होगी? आप तो अभी बात कर रही हैं कि मगफरत की रात थी, महफिलें थी, अब सब दिखा दिया, इनकी रूह नहीं कांपती, ये अपनी आखिरत से नहीं डरते। जिसके कब्र के फूल पे बेचने वाला भी जो है, वो जो कहते हैं ना कफन चोर भी जो है ना यहाँ पे, वो भी सरगर्म है आजकल। बिल्कुल सही कह उनको रहे हैं, मतलब इतनी शर्म, जिसको उनको पता है कि इसी कब्र की मिट्टी में बाहर जाना, उसके बाहर बैठ के लोगों के साथ जो है और इतनी महंगी मुनाफाखोरी कर रहे हैं, और फूलों की अब आप उसके बाद आगे बात ही खत्म हो जाती है, इससे मजीद अब शब बरात पे क्या बात करेंगे? सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए जी, पहले हम सिटी अपडेट्स जो है वो शामिल करते हैं, और उसके ऊपर फिर आके मजीद महराज भाई से भी पूछेंगे कि ये मुनाफाखोरी जो है, ये जब भी कोई बड़ी रात हो, कोई हमारे बड़े दिन शुरू हो रहे हो, कोई भी इवेंट हो, मतलब, और ईद अगर करीब आ जाए तो प्राइसेस ऐसे डबल हो जाते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन पहले सिटी अपडेट्स जो है वो शामिल कर लेते, जरा पता तो करे भाई कौन सी फ्लाइट मनसूख हो गई, कौन सी फ्लाइट जो है वो रुक गई है। तो भाई फ्लाइट की जो हमारे मामलात होते हैं ना, वो हम आपके साथ में इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस आज कराची से रवाना होने वाली 8 परवाजें जो हैं वो मनसूख हो गई हैं। अच्छा, ये कौन कौन सी परवाजें हैं? कराची से लाहौर सरीन एयर ER 522 524 मनसूख हुई है। कराची से इस्लामाबाद सरीन एयर ER 504 502 मनसूख हुई। फिर कराची से लाहौर एयर सियाल की परवाज़ PF 145 मनसूख हुई। कराची से इस्लामाबाद एयर सियाल की परवाज़ PF 125 मनसूख हुई। फिर कराची से दुबई एमिरेट्स की जो परवाज़ थी EK 605 ये मनसूख हो गई है। और अभी चल के जल्दी जल्दी जो है वो आपको बताते हैं कि आपने खाना तो पकाना ही होगा। दालों के रेट्स आपके साथ में शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले जो चिकन के प्राइसेस हैं डेफिनेटली वो हमारी स्क्रीन पे पॉपअप हो जाते हैं, आप देख लीजिएगा वहाँ से कि क्या क्या प्राइसेस हैं। फिर उसके बाद जो है अंडे हैं, बीफ है, मटन है, फ़िश है, तो ये प्राइस जो है ये हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम दालों की जानिब। अच्छा जी, दालों में सबसे पहले माश की दाल। माश की दाल जो है वो होलसेल प्राइस है उसके 405, और उसके जो रिटेल प्राइस हैं ये हैं 425। अच्छा, उसके बाद जो मूंग की दाल है उसके प्राइस हैं 310, और फिर उसके बाद जो रिटेल प्राइस हैं वो 325 हैं। फिर मसूर की दाल जो है वो होलसेल प्राइस है उसके 250, देन वी हैव 262 इसके प्राइस है। फिर उसके बाद दाल चना जो है वो उसके होलसेल प्राइस हैं 340, और फिर उसके बाद जो रिटेल प्राइस है वो है 355। फिर काबली चना जो है उसके प्राइस है 310, और फिर उसके बाद जो रिटेल प्राइस है वो है 325। तो ये तो मैंने आपके साथ में जो है वो दालों के प्राइस शेयर किए, और साथ साथ ही जो हमारा ओवरऑल मौसम है और जो करेंसी रेट्स हैं वो भी डेफिनेटली हमारी स्क्रीन पे जो है थोड़ी देर बाद ही आपको शो हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा। अब कुछ बढ़ जाते हैं हम सेल्स की जानिब। अच्छा, सेल्स की जानिब जब हम बढ़ेंगे तो सेल्स में हमारे पास क्या है, कहाँ कहाँ पर जो है वो ऑफ़र है, वो है जी मिनी माइनर्स पर फ्लैट सेल है 50%, फिर केसरिया पर भी फ्लैट सेल है 50%, फिर एक्सपो स्टोर पे 70% सेल है। देन वी हैव बरीज़े। अच्छा, बरीज़े भी वैसे आजकल अच्छा जा रहा है, बरीज़े पे जो है वो है 30%, फिर शैनन फ्लैट पे जो है वो है 35%, एंड वी हैव इत्तेहाद जिस पे सेल लगी हुई है 25%। अच्छा, अब शेयर करते हैं गोल्ड प्राइजेस। अच्छा, गोल्ड प्राइजेस जो है ना भाई, लोग बड़े मुझे कहते हैं ज़रूर बताया करें भाई, क्यों? क्योंकि किसी ने सोना बेचना होता है, किसी ने सोना ख़रीदना होता है, और ये सारा कुछ चल रहा होता है इन्वेस्टमेंट, और इसका कुछ होता है प्रॉफिट और लॉस का कुछ होता है इसमें। अच्छा, सोने की कीमत में इजाफा हो गया जी। आलमी मार्केट में सोना $25 महंगा होकर $2,913 फ़ी ऑन्स पर पहुँच गया। 1 तोला सोना जो है वो 2,500 रुपये महंगा होकर 3,04,000 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। फिर 10 ग्राम सोना जो है वो 2,144 रुपये महंगा होकर 2,60,631 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, और 1 तोला चांदी 55 रुपये महंगा होकर 3,367 रुपये तक पहुंच गया है। तो ये तो जो प्राइजेस थे मैंने आपके साथ में शेयर किए कि आलमी मार्केट में जो सोने के प्राइस हैं वो क्या है। अब बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरी की जानिब। अगेन वी हैव महराज भाई और अयाज भाई। अयाज भाई, जिस तरीके से अभी आप थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे
कि शब बारात वाले दिन भी कल वैसे आप देखें कि जिस तरीके से अयाज भाई ने बताया ना, ये फूलों की पत्तियों वाला या जो भी उसके लिए लेके जा रहे होते लोग, इनफैक्ट जो ट्रैफिक की सूरत हाल थी, लोग जा रहे कब्रिस्तान है लेकिन ऐसे ट्रैफिक जैम है और ऐसे लड़ रहे हैं आपस में कि जैसे पता नहीं ये कहाँ जा रहे हैं। यानी आप ये तो देखें कि आप जिस जगह आप लड़ रहे हैं और आप जा कहाँ रहे हैं, अपने प्यारों के पास कब्रिस्तान जा रहे हैं और रास्ते में ट्रैफिक जैम में लड़ाइयाँ हो रही। लोगों को ये भी ख्याल नहीं होता कि थोड़ा सा यही सोच लें कि भाई आप कोई अल्लाह का खौफ ही कर लें, कल भी लड़ रहे हैं आप ट्रैफिक जैम में, सोचें। तो बात ये है कि उस पे किरदार किसका था? हाँ, उसमें किरदार आपका और मेरा ही था ना। वही ना, तो आप शहरी जिम्मेदारियां, ये बात हम कह के थक गए कि आप में सिविक सेंस ही नहीं है, आप में रोड सेंस ही नहीं है, आपने जाना है बस मैं जो है ना, आप हो गया कि मेरा काम हो जाए। कल डिटेल शो किया है हमने सिविक सेंस उजागर करने के लिए, तो कल बाकायदा हमने शो किया है कि सिविक सेंस अपना थोड़ा सा जगा लें। कॉमन सेंस अलग होता है, सिविक सेंस अलग होता है। यही होता है सिविक सेंस कि अगर आप जा रहे हैं और कब्रिस्तान ही जा रहे हैं तो अल्लाह का खौफ तो कर लें आप कि आप लड़ते हुए जा रहे हैं वहाँ भी। मतलब वो इबरत हासिल करने की जगह है, वो जगह आपके प्यारों के जाके आपके दुआ मांगने की जगह है। वहाँ जाकर आपको ये एहसास होगा कि भाई ये एक कब्रिस्तान है और हर बंदे ने जो है ना इन दी एंड वहीं पर ही जाना होता है। तो तब तो तहम्मुल का मुजाहरा कर लें लोग। जी हज़ भाई, तो बस यही बात थी कि लोगों को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा मेराज भाई, लोगों को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते, ख़ास तौर से जो ट्रैफिक के मामलात हैं। अब वज़ीर आला सिंध ने जो है इसके ऊपर नोटिस ले लिया है, तशवीश का इजहार किया है, सख्त इकदाम जारी कर दिए। क्या लगता है कि कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई क्या सब कुछ ही ओवरनाइट ठीक हो जाएगा, बट सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी? देखिए, इस तरह के बयानात और इस तरह के नोटिस जो है ना, वो माजी में भरे पड़े हैं इस तरह के, लेकिन सूरत हाल ये होती है कि प्रैक्टिकली हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। सही। ट्रैफिक का मसला हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से ख़राब है, जैम के मसाइल अलग हैं, फिर वो ट्रैफिक हादसात वाला एक इशू बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 हफ्ते में हाईलाइट हुआ, डंपर्स वाला मामला हुआ, उनके औकात कार में तब्दीली की गई। कल डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज को भी हटा दिया गया उनकी पोस्ट से। सही। उनकी जगह जो है वो डीआईजी हैदराबाद थे पहले, पीर मोहम्मद शाह, हाँ, उनको पोस्ट किया गया है। तो बात यह है कि उनकी कभी भी नौकरी जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के तहत कहीं रही नहीं है, ठीक है। ऑपरेशनल रही है, एसएसपी रहे कराची में ईस्ट के, सही, ठीक है ना। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में रहे, उसके बाद फिर वो एसएसपी ही अंदरूनी सिंध चले गए, फिर वहीं वो प्रमोट हो गए, डीआईजी हो गए। बहरहाल चलिए, देखिए बात ये कि किसी का भी आके बैठना, अफसर का आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नीचे की सूरत हाल है उसको कौन ठीक करेगा? उसको ठीक वही इंस्पेक्टर से सिपाही जो लेवल है ना, उसने ही करना है। क्योंकि आला अफसर ने तो देखिए, अगर वो फॉलो अप रखेगा, सख्ती करेगा, तो नीचे वाले सही चलेंगे। और अगर उन्हें सख्ती नहीं की, फॉलोअप नहीं किया, तो यही सूरत हाल रहेगी शहर में। और गुज़िश्ता रात की जो आपने बात की, तो देखें बिल्कुल जी बड़ी रात थी और अपने प्यारे की कब्र में जाना भी चाहिए, लेकिन उसमें सूरत हाल यही होती है कि हमारे यहाँ जितने भी कब्रिस्तान हैं उसके बाहर पार्किंग के इश्यूज़ हैं, आपको पता ही है। तो लोग जब अपनी गाड़ियों में वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि अमूमन लोग जो है ना ऐसा करते हैं कि जी अपनी जो कजन्स हो गए साथ में 4-4, 5-5 लोग एक साथ जाते हैं कि चलो एक ही गाड़ी में चले हो लेंगे। अब वो गाड़ियों की एक तो लंबी कतारें लग जाती हैं रोड पर। चले बिल्कुल इसके ऊपर बात करते हैं शो में। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस इशू पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई जिस तरीके से भी बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, मेराज भाई जरा कंटिन्यू करें, आप क्या बता रहे थे कि पार्किंग का क्या इशू है वहाँ पर? भाई देखिए, जो कब्रिस्तान हमारे यहाँ पुराने हैं, एक तो उनमें जगह पहले से ख़त्म हुई हुई है, ये भी सबके नॉलेज में है। अब जबकि इस तरह का कोई इवेंट आ जाता है, बड़ी रात आ जाती है, तो लोग जाहिर सी बात है अपने अपने कज़न्स के साथ या दोस्तों के साथ एक साथ जाने की कोशिश करते हैं, तो गाड़ियाँ निकालते हैं। 4 व्हील ज़्यादा होती है, तो इसके अलावा मोटरसाइकिलें अलग होती हैं, फिर एक नॉर्मल जो ट्रैफिक का रूटीन है वो भी होता है। तो अब वो वहाँ पर उनको पार्किंग नहीं मिलती, पार्किंग की वजह से वो मेन रोड पर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, वो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं तो जाहिर बात है ट्रैफिक की रवानी में खलल आता है। दूसरी बात सिविक सेंस वाली आ गई कि हमें ये भी तमीज़ नहीं है कि अगर हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है तो कहाँ खड़ी की है और हमें कैसे खड़ी करनी है गाड़ी। अमूमन मैंने ये भी देखा, लोग गलियों के बिल्कुल सामने गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं सामान खरीदने के लिए, या कहीं भी जाने के लिए। उनको ये सोच ही नहीं होती अंदर से भी कोई निकलेगी गाड़ी तो वो कैसे परेशान होगा। तो मेन मामला तो एक तो सिविक सेंस का है, दूसरी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की है। सही। ट्रैफिक पुलिस की डबल जिम्मेदारी थी। अगर उनको पता है कि भाई हमने दिन में ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, वो तो उनका काम है ही, लेकिन उनको पता है कि आज रात में उतने ही लोग फिर से बाहर निकलेंगे, उतनी ही गाड़ियां, उतनी मोटरसाइकिलें बाहर आएंगी, सड़क पर आएंगी,
तो उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इसमें बड़ा फुकदान था, ट्रैफिक पुलिस की जो प्लानिंग थी उसका फुकदान था। फिर प्लस आपको पता है मैचेस वगैरह वाला मामला भी चल रहा है, तो थोड़ा सा वो जो गुलशन की सराउंडिंग है, क्या प्रॉब्लम क्या है? ऑब्वियसली इनको पता है कि भाई कल बड़ी रात है, लोग बाहर निकलेंगे, लोग जाएंगे, इस तरीके से रश भी होगा, तो ये क्यों प्लानिंग और डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? क्यों ये कोई ट्रैफिक प्लान नहीं बनाते? क्यों ये कोई मुनज़्ज़म, ये तो होना ही है ना, मतलब अब जो जब बड़ी रातें आती हैं या बड़े दिन होते हैं या इनफैक्ट मैचेस ही हों, तो ये तो होना ही है। तो ये कहाँ फिर क्या बाद में ख्याल आता है इनको कि अच्छा ट्रैफिक जैम हो गया है, रुक जाएं, पहले खबर चलेगी, फिर उसके बाद हम जाएंगे, फिर हम वो मसला सॉल्व करवाएंगे, फिर ट्रैफिक को जो है वो मुंतशिर करेंगे, ट्रैफिक की रवानी बहाल करेंगे, फिर होगा ये सब। जब कभी इस तरह के मामला होते हैं ना, बड़ी रात होती है या दीगर मामला होते हैं, तो इसमें एक तो पुलिस की जानिब से नरमी का मुजाहरा भी होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मामला ये होता है कि कराची में ट्रैफिक, तो नरमी का मुजाहरा करें, लेकिन कम से कम चेक एंड बैलेंस तो रखें, कम से कम ट्रैफिक की रवानी और जो मुतासिर होती है उसके ऊपर तो गौर करें। वो मतलब नरमी का मतलब तो ये नहीं होता ना कि शहरियों के लिए मुश्किलात बन जाए वो। मसला ये है कि ट्रैफिक वाला कोई पुलिस वाला मुझे किसी चीज की आता भी है ना, मैं उसको अना का मसला बना लेता हूं। मुझे क्यों बोला भाई, मुझे जानते नहीं, मुझे बोला कैसे? ये प्रॉब्लम है हमारे सिविक सेंस के अलावा मैं वो इतना ज्यादा अपने आप को पत्नी क्या प्रोटोकॉल, वीआईपी प्रोटोकॉल कल्चर की हम बातें करते हैं। एक आम आदमी का कोई दूर का रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला भी होगा तो वो ऐसे कर लेता है जैसे भाई मुझे कैसे बोल दिया, भाई उसको देख लो ना, लोगों की पोजीशन ये है। अच्छा मेराज भाई, अपार्ट फ्रॉम जोक, आपको कभी किसी ने रोका है? आपने किसी को कहा है क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं, कभी नहीं कहा। मैं हमेशा अगर मुझे रोका है तो मैंने उसको बताया कि उसने मुझसे पूछा लाइसेंस है, लाइसेंस है, कागज नहीं, मैंने पहले अपने तारुफ कभी नहीं कराया। अच्छा, लाइसेंस है? मैं बोलता नहीं। बोलते कागजात हैं, मैं अगर होते हैं तो ठीक है, वरना बोलते तो घर पे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो तीसरा सवाल मुझसे, देखे बदतमीजी नहीं करता, तीसरा सवाल मुझसे बोलता आप क्या करते हैं? तो भाई मैं मीडिया में हूँ। अच्छा जी, चलो ठीक है, सही है, आइंदा रखिएगा, या फिर मतलब अगर तरीके से हम बात कर लें तो चीजें निपट सकती है। लेकिन मैं दिन में आमतौर पे भी कम से कम 1 से 2 कॉल्स ऐसी सुनता हूँ जो मुझे की जाती हैं। मेराज भाई ये ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया, बात करें। अच्छा, अब मैं उसको कह रहा हूँ कि कहाँ रोका है, भले मेरे जानने वाला है, दोस्त है, कदम जो भी है, वो मुझे ये तो बताया कि मैं पीआईडीसी पे खड़ा हूँ, भाई मुझे यहाँ पुलिस ने रोक लिया, ये बात कर ले। स्पीड आप देखें। मेराज भाई मुझे यहाँ खड़ा हुआ ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लिया, बात कर ले। अब मैं पहले तो अगर उस अफसर ने फोन ले लिया तो मैं उससे पूछूंगा भाई ये कौन सी जगह है, कौन सी? ठीक है, तो हमारे सिविक सेंस वाला मामला यह है कि हम रुकने के बाद, मेराज भाई आपने अच्छा बताया। अब अगर मुझे किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका तो मैंने आपको ऐसे ही फोन करना है, आप मुझे जानते नहीं, ओके, मुझे नंबर डायल करने दें, मैं मेराज भाई का नंबर मिलाऊं, तो ये मेराज भाई जरा बात करें। अच्छा, पहले तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर उनकी कोई गलती है ना तो उसको पहले मान लें कि जो आपकी गलती है आप उसको मानें, ठीक है ना, और प्यार मोहब्बत से आप बात करें तो आपको वो इजी में दे देते हैं। अच्छा, फिर वो आपको क्या बताते हैं? वो फोन कॉल जरा कंटिन्यू करें आप ना, वो जो फोन कॉल होती है। अब फोन किसी और के पास चला गया, मेरे कजन का फोन है, फोन अब किसी और के पास चला गया, मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई किस जगह पर हो, तो बोला आपको नहीं पता किस जगह पर है। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई यार कजन है मेरा और कहाँ रुका भाई ये तो बता दो। फिर वो बताता है कि भाई सदर में है या पीआईडीसी पे है या खारादर में है या टावर पे है, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था कि भाई यार थोड़ा सा देख ले यार, बेचारा परेशान है, हॉस्पिटल जा रहा था या कहीं भी जा रहा था, क्योंकि टेंशन में भाई देखें यहाँ हर दूसरा आदमी टेंशन में, कोई अस्पताल जा रहा होता है, कोई किसी मसले में निकला होता है, कोई किसी मसले में निकला होता है। लेकिन कम से कम आपको जो भी ट्रैफिक पुलिस वाला, भले वो सिपाही हो, वो अगर खड़ा हो तो आप उससे बात तरीके से कर लें, ठीक है ना, क्योंकि देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबकी है। सही बात है। तो अगर आप किसी को इज्जत देंगे तो शायद आपको भी इज्जत मिलेगी, ऐसा होता है। और दूसरी बात ये कि भाई अपनी चीजें जो कागजात हैं, लाइसेंस है, वो पूरी रखें, सिग्नल ना तोड़ें, तो मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। लेकिन हमारे यहाँ मिला जुला रुझान है, यहाँ से पुलिस पैसों के चक्कर में लगी रहती है, पब्लिक जल्दी निकलने के चक्कर में लगी रहती है, चाय पानी का ऐसा हमारे साथ झुंझुना है कि वो अच्छा, आज के छोटे से बच्चे से आप पूछने को कहता है मैं चाय पानी देके निकल जाऊंगा। अयाज भाई इस पे ज्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे। अयाज भाई ये बताएं, ये जो हमारी पब्लिक ये भी ऐसी, और जो हमारी पुलिस, जो ये तज्जिया अभी मेराज भाई ने, ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन लग रही कि पुलिस जिन चक्करों में लगी रहती है वो चक्कर तो बता दिए मेराज भाई ने, लेकिन आवाम जो है वो भी कम नहीं है, यकीन करें।
अवाम को भी जल्दी ही जाना है, अवाम को भी वही कुछ करना है जिसकी वजह से पुलिस रोके होने के रुको। आपको पता है मैंने अभी जो शो किया रोड पे, मैंने बाइक वालों से पूछा, मैंने कहा बहुत जल्दी में कहाँ जाना है? पूछ एक निकल के साइड से अरे भाई जाना कहाँ है? कौन सी फायर ब्रिगेड में नौकरी लग गई, कौन सी मददगार में लग गई जो आगे वाला रह जाएगा तुम्हारी मदद के बगैर? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। एम्बुलेंस सर्विस से तेज चलती है बाइक, आपको पता है जी। और माशाल्लाह आप यकीन करें जो आजकल जो ये ऑल्टर बाइक्स आई हुई हैं, आप जो शौकीन लोग 750 और 1150 रखे हैं, जरा वो जो अपनी वो जो उनकी 125 को वो जो ऑल्टर कराते हैं वो जरा पकड़ के तो दिखा दें। माशाल्लाह से उनकी वो जो ऑल्टर कराने के बाद तो वो ऐसे लेट के चला रहे होते हैं। सही बात है, बिल्कुल। मुझे नहीं समझ आती। मैंने तो एक आदमी से पूछा, भाई आपको जल्दी किस बात की, जाना कहाँ है? चाय के होटल में बैठ के मोबाइल देखना है, सिर्फ ये जल्दी। सब एक किस्सा सुनाना चाहूंगा मैं। हमारे सीनियर साफी हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, तो हमारे इदारे के नहीं, हमारे इदारे के नहीं है, अखबार में ही है, हमारे ऑफिस के तो नहीं है ना। मतलब सीनियर साफी भी हैं और बहुत जॉली भी हैं। अच्छा। तो उनके सर्कुलेशन मैनेजर ने एक दफ़ा उनसे कहा कि यार मेरा भांजा है जी, तो इसको ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया, मैं उसका नंबर दे रहा हूँ, उससे बात करो, उसकी जान छुड़वाओ। उसने बेचारे ने बात की, उसको छुड़वा दिया। अब हुआ ये कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा वही भांजा डायरेक्ट नंबर आ गया उसका जिलानी साहब के पास। तो जिलानी साहब को वो फ़ोन करे और बोले, जिलानी साहब मैं सर्कुलेशन मैनेजर का भांजा फला फला बोल लो, हाँ मुझे आज यहाँ रोक लिया है, इनसे बात करें। तो 2 हफ्ते में 4-5 दफ़ा हो गए। तो एक दिन ऐसी झुलाए में बैठे हुए थे किसी बात पे, बेचारे गुस्से होंगे, सैलरी वाली नहीं आ रही होगी। हाँ, सही। तो वो परेशान थे, तो उसका फ़ोन आ गया। बताया कि भाई मैं यहाँ पर अपना लसबेला चौक पर मुझे रोका हुआ है, सही, और ये बात करें। वो भी बड़े उसमें था ना कि भाई मैं तो छूट जाता हूँ। ये उस दिन गुस्से में थे, कहा अच्छा फ़ोन दो। फ़ोन दिया पुलिस अफसर को, उसने बोला कौन? बोला मैं फला इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, इंचार्ज यहाँ का। इन्होंने बोला कि अगर तूने इसको बंद नहीं किया, आज इसकी मोटरसाइकिल सीज नहीं की, तो कल से मैं तेरे खिलाफ खबरें चलाने शुरू कर दूंगा। उसके बाद से वो खुद बताते कभी इसका फोन नहीं आया तुम्हारे। ये बड़ी प्रॉब्लम है, यकीन करें जो मीडिया के लोग हैं ना, ट्रस्ट मी, ये हम सब फेस करते हैं ये मसला। उनको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हम कोई क्या, मतलब यार ये बात सुने, मेरा ये वाला काम करवा दे। अरे ऐसा लगता है जैसे मैंने जो है ना वो गवर्नर स्टेट बैंक मैंने लगाया, वही लगाया, मेरे फोन के इंतजार में बैठा हुआ है। मनी एक्सचेंजर मेरे बाप दादा ने मुझे विरसे में दिए में, तो वो मेरे डॉलर और ये सब चीजें हमारा जो रोज का काम है। इन सारे मामलों में एक चीज फील किया आपने, मैंने फील ये किया जी कि हमारे यहाँ ना हर शख्स को प्रोटोकॉल चाहिए। प्रोटोकॉल चाहिए, सही बात है। हाँ, हमारे यहाँ शख्स को प्रोटोकॉल चाहिए, इंतजार नहीं करना, लाइन में नहीं लगना, लाइन में मैं ना लगूं, और मैं जहाँ जाऊँ पहले मुझे प्रायोरिटी दी जाए, और मेरा काम पहले निकलना चाहिए। बात वही मैं पे आके खत्म हो गई जहाँ से शुरू हुई थी कि भाई हम में से मैं अगर तो नहीं निकल जाए ना तो बेहतर होगा। एक इशू ये होता है, मैंने जो पर्टिकुलर ये फील किया है और फेस भी किया है, आप लोगों के साथ पता नहीं होता है, ये नहीं होता है। हमारे जो कजन्स वगैरह या रिलेटिव होते हैं ना, अगर हम लोग उनके साथ जा रहे हैं तो वो आपको कहेंगे यार तुम्हारे साथ जा रहे हैं, क्या इशू है? मतलब व्हाट इज दिस भाई, ये क्या मसला है? मैं खुद, मुझे डर लग रहा होगा कि नहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए, भाई कोई ट्रैफिक ना, कोई सिग्नल ना तोड़ दे, या कोई अरे नहीं क्या हुआ तुम्हारे साथ तो जा रहे हैं। मतलब ये आप लोगों ने ये फेस किया? उस वक्त आपकी क्या पोजीशन होती है कि दुआएं मांग रहे होते हैं अल्लाह मेरी इज्जत रखे? नहीं मैं तो फंस गया इस दफा भी। रात को लेट नाइट वो शादियां चल रही थी, बच्चों ने फायरवर्क्स कर दिया ऐसी चाय करने के लिए, वो पुलिस मोबाइल आ गई घूमती हुई ढूंढती हुई, वो भी मजे उन्होंने भी चलाया ऐसे, एक चलाने के बाद देखते रहे, फिर सोचा अच्छा दूसरा वाला चलाते, इतनी देर में उन्होंने घर ही ढूंढ लिया। वो पुलिस वाले आ गए, अब मैंने उनको तारुफ कराया, वो उसने एक मोबाइल और बुला ये मसला उसने गश की 2 मोबाइल और आ गए। उसने बोला ये क्या किया आपने? भाई कोशिश करी, बड़ा बेहतरीन है, 500 रुपए फी मोबाइल और खाना बोला उनको खाना आपने खिलाना, उनको आप 500 रुपए दे, यकीन करें उसके बाद फायरवर्क्स करते रहे। अरे कोई नहीं पूछेगा आपको। सुने तो सही, हाँ आप सुने तो आप सुने हुआ क्या? उसके बाद जो दूसरी मोबाइल है उसके पैसे बढ़ गए बेचारे के, था मैं जो 500,000 में काम होना था वो थोड़ा बढ़ के 2 हो गई। उसके बाद उसने अपना नंबर दिया, अगली दफा चलाने हो तो मुझे बता देना, मैं पहले से आके खड़ा हो जाऊंगा, कोई मसला कोई और ना आए ताकि। और बताएं आप क्या, कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए आपको कराची में?
मैं उसके बाद उसने मुझे फिर बोला नहीं कि बाहर जाके देख लेंगे कोई आया। आपको पता हमारे दोस्तों में किसी की शादी या किसी की तकरीब हो रही होती है तो वो बुलाते हैं ना, उसके बाद बोलते हैं यार जरा एक मोबाइल तो बुला लो। अबे यार मतलब ये वाकई हम लोगों को पता नहीं, जितनी भी जो हमारे कजन्स हैं या रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, पता नहीं क्या समझते हैं। और यकीन करें सबसे ज्यादा रूल हम लोग फॉलो करते हैं, सबसे ज्यादा हम ही डर रहे होते हैं। ऐसा ही है, हम डर रहे होते हैं कि भाई वी आर दी रिप्रेजेंटेटिव, हम जर्नलिस्ट हैं, हम ही अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये तो एक गलत एग्जाम्पल है ना, हमें रूल फॉलो करना है। और अगले जो है वो हमारे ही नाम पे जो है वो खड़े हुए होते हैं, हाँ वो रूल तोड़ होते हैं। अरे तुम साथ हो, अरे मैं साथ हूँ तो क्यों, क्या मतलब है रूल आज भाई गाड़ी चलाते हुए बेल्ट भी लगाते हैं, एक शीशा इनका काला नहीं है। इनको बोलता हूँ कि भाई क्या हो गया, ये मुझे बोलते हैं शीशे टिंटेड करा दो, गर्मी इतनी है एसी अच्छी पर वो करेगा, कहते नहीं अब इनकी बात अच्छी है, इनका बेटा बड़ा है तो कहते हैं यार मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कि वो ये बात इनकी अच्छी मुझे लगती है, आदत खराब हो जाएगी, इसकी आदत खराब हो जाएगी। वो अपने बेटे बड़े, क्योंकि वो गाड़ी चलाता है तो उसकी वजह से ना वो काले शीशे रखे हैं उन्होंने कि वो तंग होगा बार बार फोन, तो फिर मैं तंग होगा, उसको पुलिस रोकेगी, फिर मुझे फोन करेगा पापा मुझे पुलिस ने रोक लिया है, तो अब बताए ना मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये मैं सोच रहा हूँ। ये बिल्कुल ठीक बात है। जो जितने भी सहाफ़ी हज़रात हैं, स्पेशली जो जर्नलिस्ट है ना, उनकी लाइफ जो है ना बड़ी मुश्किल में है। उसकी रीज़न ये होती है कि भाई उनकी जो रिश्तेदारियाँ, हमारे रिश्तेदार या दोस्त जो है वो पता नहीं हमें क्या समझ रहे होते हैं कि भाई अगर वो हमारे साथ है तो, जबकि सबसे ज़्यादा रूल्स हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग आपको भी बता रहे होते हैं और अपने आप को भी ये कह रहे होते हैं कि नहीं भाई हमने ये रूल को नहीं तोड़ना, रूल के आगे नहीं जाना। अच्छा जी, महराज भाई हमारे साथ मौजूद और हमारे साथ जो है वो अयाज भाई मौजूद। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज आए और इतनी ज़बरदस्त डिस्कशन की और ये एटलीस्ट बताया कि जो जर्नलिस्ट हैं उनकी क्या प्रॉब्लम होती है। और आज हमने इस पर बात की कि भाई जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक से रिलेटेड जो मामलात हैं, ये कब तक ठीक हो जाएंगे। तो शो में यह वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर दीगर टॉप स्टोरीज पे डिस्कशन। वेलकम बैक। तो जनाब आपको लेके चलते हैं जामा कराची, जहाँ पर एक ज़रई यूनिवर्सिटी ज़रई शोबे से मुतालिक जो है वो एक एग्जीबिशन लगी है और आज इसका आई गेस दूसरा रोज़ है। ज़ुबैर राशिद ने इस पर डिटेल रिपोर्ट बनाई है, पहले ये रिपोर्ट देखिए। जामा कराची में ज़रई फेस्टिवल 2025 का इनेकाद, ज़रई पैदावार से मुतल्लिक मुख्तलिफ फसलों की नुमाइश। शेख उल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। सूरजमुखी के तैयार फसल शहरियों की तवज्जो का मरकज, मुख्तलिफ ज़रई फसलों के बीजों की नुमाइश भी सजाई गई। फेस्टिवल में गन्ने से गुड़ तैयार करने का अमली मुजाहरा किया गया। शेख उल जामिया ने टमाटर और ड्रैगन फ्रूट समेत मुख्तलिफ इक़साम की सब्जियों और फलों का मुआयना भी किया। वाइस चांसलर खालिद इराकी बोले, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, कम रकबे में ज्यादा काश्तकारी के बारे में आगाह किया जाए। फील्ड के अंदर आपको 2-3 सेंटर्स ऐसे नज़र आएंगे तो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट अपने स्टेम सेल या अपनी रिसर्च के हवाले से काम कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स बेसिकली प्रमोटिंग कि हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को किस तरीके से वैल्यू एडिड करके मार्केट में ले जा सकते हैं। डॉक्टर हुरुलैन ने कहा कि ज़रई फेस्टिवल में कुछ स्टॉल्स ऐसे भी लगाए गए हैं जो मुख्तलिफ फसलों की अशिया के जरिए सूबों की सकाफत की अक्कासी कर रहे हैं। यहाँ पे 4 कल्चरल स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जिसमें बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रिलेटेड गुड्स भी वहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। चलिए जनाब, आपने ये ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखी है, दिस इज़ वेरी गुड। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो होनी चाहिए ताकि लोगों को भी इस हवाले से अवेयरनेस हो, क्योंकि ये बहुत अहम मामला है और डेफिनेटली एक हेल्दी एक्टिविटी भी है और इससे जो है बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा भी होता है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जो डंपर्स का एक इशू चल रहा है, जिस वजह से ये डंपर्स जो हैं हैवी ट्रैफिक जो कि लोगों को रोनता हुआ आगे बढ़ जाता है, इनके कोई टाइमिंग्स नहीं होते, ये कहीं से भी किसी के भी सामने आ जाते हैं। तो इस पर जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में ही तशवीश है, हर कोई जो है एहतजाज करे, स्पेशली कराचीइट्स जो है इस मसले से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसमें जो है एक और आवाज़ उठी है और इस हवाले से बात की है। वो पर्सनैलिटी इस वक्त मेरे साथ जो है वो स्टूडियोज़ में मौजूद है। पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। ये हैं फैसल नदीम साहब जो कि सदर मरकज़ी मुस्लिम लीग सिंध से हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने के लिए। कैसे हैं आप? शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। जी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोगों ने अब इस हवाले से बाकायदा प्रोटेस्ट किया है, इस हवाले से बाकायदा तौर पर आप लोगों ने एहतजाज किया है, बात की है कि भाई ये जो डंपर्स का इशू है ये हम भी अपने शो में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं और ये खबरें हम भी चलाते हैं कि भाई ये आखिर कब तक ये जो खूनी डंपर हैं, ये जो कातिल डंपर हैं जो लोगों को ऐसे रोनते हुए निकल जाते हैं, इनके लिए कोई निज़ाम होना चाहिए। किसके अंडर आते हैं, इनको कौन कंट्रोल करेगा?
देखिए कंट्रोल तो इसको हुकूमत को करना चाहिए, यानी हुकूमत सिंध की बुनियादी जिम्मेदारी ये बनती है। पूरी दुनिया में कहाँ मकसद इस तरह होता है, आप ये देखें 2025 शुरू हुआ है, आज उसको 44 डेज हुए हैं। अच्छा। तो 108 अफराद जो है अब तक इसमें डंपर तले आकर कुछ ले गए। तो मैं ये कहता हूँ कि आप किसी मुहद्दिब मुल्क में चले जाएं, एक मौत बड़ी होती है, उसके बाद किस तरह के एहतजाज हो रहे होते हैं, माशरे किस तरह जो है उस पर रिएक्ट कर रहे होते हैं और किस तरह हुकूमतें रिएक्ट कर रही होती हैं। हमारी हुकूमत का तो कहीं किसी जगह पर मैं ये कहता हूँ कि नामो निशान मौजूद नहीं है, यानी किसी जगह कोई उनकी चीज़ आपको दिखाई देती हो। इतनी सारी अमवात हुई हैं, अब तक मैंने कोई ऐसी खबर नहीं देखी है कि सिंध हुकूमत का कोई वज़ीर, सिंध हुकूमत का कोई मुशीर, खुद वज़ीर आला साहब किसी के घर पर चले गए हों। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डंपरों तले कुचले जा रहे हैं लोग, इनके पास कोई अहमियत नहीं है। जब कोई अहमियत नहीं है तो इसका मकसद ये है कि कोई रूल्स भी नहीं बनाए जाएंगे, उनको फॉलो भी नहीं किया जाएगा, उन पर अमल दरामद ना खुद किया जाएगा ना किसी से करवाने की कोशिश की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मसला है। एक और बहुत बड़ा मसला है जिसका इस वक्त शहर कायद जो है ना सामना कर रहा है, वो मसला ये कि जगह जगह इन्होंने सड़कें खोदी हुई हैं। आप ये देख लें कि इस वक्त जो कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी अगर आप हालत देखेंगे, कहीं अगर इन्होंने अंडरपास बनाना शुरू किया, दुनिया को बताने के लिए हम भी कुछ काम करने जा रहे हैं, तो अंडरपास अगर उन्होंने बनाना शुरू किया तो वो अंडरपास अपनी मुकर्ररा मुद्दत में जिसमें उसको पूरा होना था, मुकम्मल होना था, उससे कितना वक्त ज़्यादा हो चुका है। आप ये देख लें कि रेड लाइन मनसूबा है, इतनी अहम तरीन सड़क है वो, आप सफूरा से चले जाएँ आगे और आगे चलते चले जाएँ, यानी लाखों गाड़ियाँ एक दिन में जिस सड़क से गुजरती हो उसका हशर नशर किया हुआ है इन्होंने। तो इसके बाद ये ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें जो है ना ये मसाइल होते हैं। अगली चीज़ जिसके ऊपर मैं लाजमी बात करना चाहता हूँ कि ये देखना ज़रूरी है कि ये डंपर जो सड़कों पर आ रहे हैं, इन डंपरों के ड्राइवर्स कौन हैं, उन ड्राइवर्स के पास ज़रूरी जो दस्तावेज़ात हैं वो मौजूद हैं या नहीं है, उनकी ड्राइविंग स्किल्स क्या है, इनको लाजमी तौर पर देखना चाहिए। इसको चेक करने का क्या निज़ाम है, मकसद ये भी अभी तक कहीं नहीं पता चल पा रहा। अच्छा। हमारा अलमिया, हमारी बदकिस्मती, आप किसी को भेज दीजिए अपने पास से, आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि लाइसेंस जो मैं ये कहता हूँ कि लाइसेंस ब्रांच है, लाइसेंस ब्रांच में आप दाखिल हो जाएँ, एजेंट मिल जाएगा, एजेंट फौरी तौर पर आपको ऑफ़र करेगा, 2, 4, 5 दिन में आपके हाथ में लाइट जो है ना ट्रांसपोर्ट, हैवी जो है ना वो कोई ट्रांसपोर्ट, उसके हवाले से लाइसेंस टू किल आपके हाथ में दे दिया जाएगा। चलिए बिल्कुल इस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। अच्छा ये बताइएगा कि अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो अब आप लोग क्या इनिशिएट कर रहे हैं, क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, किस तरीके से आवाज़ उठाएंगे इस मसले के खिलाफ? देखिए 3-4 ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ एड्रेस करना है। नंबर 1 तो ये कि हमने एहतजाज करना शुरू किया ताकि ये हुक्मरान हमारे जो बेहिसी की इंतहा पर हैं, इनके कानों पर कोई जू रेंग जाए, ये थोड़ा सा मुतवज्जे हों, ये देखें कि अवामुन नास की क्या सूरत हाल है। तो एक तो हमने अपने एहतजाज का दायरा जो है ना इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्तकिल जो है इसको वसी से वसी तर करना है। अगली जो चीज़ है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लाजमी तौर पर मकसद जो है ना वो ये कह लें कि अदालतों में जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और अदालतों में जाकर इनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर जिस तरह से जो भी कानूनी जंग होती है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने शुरू करनी है। अगला काम हमें करने जा रहे हैं कि जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि अवामुन नास में भी ट्रैफिक रूल्स के हवाले से जो अवेयरनेस प्रोग्राम है इंशाअल्लाह वो हम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या किया जाए कि ये जो डंपर माफिया है, ये जो ऑयल टैंकर माफिया है, इसको लगाम दी जा सके, इनको रोका जा सके, क्योंकि ये तो जितना भी प्रोटेस्ट करो थोड़े अरसे के लिए फिर थोड़ा सा अंडर कंट्रोल होता है, फिर उसके बाद वही देख लेते हैं कि फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है, फिर आपको एक हैवी डंपर आता हुआ नज़र आएगा, फिर वही जो है वो छोटे ट्रैफिक के साथ एक बड़ा सा डंपर जा रहा होगा और कोई हादसा रोनमा हो रहा होगा। देखिए 2-3 काम करना इंतहाई ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ एक तो इनके हवाले से काम करना ज़रूरी है। नंबर 1 ये कि जो भी आपने इनकी टाइमिंग मुकर्रर की है उस टाइमिंग के अलावा उनको शहर में दाखिल होने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होनी चाहिए। किसी भी चौराहे पर खड़ा हुआ कोई भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार अगर 500,000 रुपये लेकर जो है किसी भी गाड़ी को शहर में दाखिल होने देता है तो असल कातिल तो वो है। इसका मतलब है कि ये कि कत्ल करने का जो मकसद सबब है उसने बनाया है, तो ये जो सिस्टम है इसको लाजमी तौर पर आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अगली जो बुनियादी चीज़ मैं समझता हूँ कि हमें लाजमी तौर पर इस तरह की कोई जो है वो कानून साजी करनी चाहिए। ये जो असम्बलियों में बैठे हुए लोग हैं जो हमारे MP और MNAs हैं इस शहर से मुंतखब हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं इनको बताना पड़ेगा लाजमी तौर पर। इनको चाहिए कि कानून साजी करें और कानून साजी में ये शिक शामिल की जाए कि किसी डंपर से, किसी हैवी ट्रैफिक से अगर किसी शहरी की जान जाती है तो ड्राइवर नहीं बल्कि उसके मालिक के खिलाफ जो है ना मुकदमा होना चाहिए।
उसकी वजह यह कि वो मालिक है कि जिसने एक ऐसा शख्स कि जिसमें सलाहियत मौजूद नहीं है, अहलियत मौजूद नहीं है दुरुस्त तरीके से, जो अपनी जो गाड़ी है उसको हैंडल नहीं कर सकता, उसको आपने इतनी बड़ी गाड़ी पर बिठा रखा है। तो इसका मकसद है लाइसेंस टू किल तो आपने दिया है। हाँ। तो ये एक चीज़ है। अगली एक और चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैं ये समझता हूँ कि एक और काम है कि जिसकी तरफ हमें लाजमी जाना पड़ेगा, और वो काम ये है कि ये जो मोटरसाइकिल सवार हमारे लोग हैं, यानी एक सर्वे के मुताबिक जो आपका शहर है उसमें 70% ट्रैफिक आपकी जो ना मोटरसाइकिल्स पर है, यानी जो लोग हैं वो मोटरसाइकिल्स पर हैं। तो उनको भी हमें सिखाना पड़ेगा कि आपने किस तरह चलना है। लाजमी तौर पर हेलमेट जो है उसको देखना पड़ेगा। और एक और बहुत अहम चीज़ है, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो आप ये देखेंगे कल सुबह हमने ये अपनी जो है ना मुहिम शुरू करनी है कि हमने लोगों को हेलमेट फराम करने हैं। अच्छा। लोगों को ये जो वो होता है यानी साइड मिरर होता है, साइड मिरर की बहुत अहमियत होती है, वो लोगों को फराम करना है। लोगों को एजुकेट करें, ये हुकूमतों के करने के काम है। और फिर दूसरी बात मैं फिर वहीं पर आऊँगा कि ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस उन पर अमल दरामद इंतहाई सख्ती के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है, बहुत शुक्रिया फैसल नदीम साहब हमारे शो पर आने के लिए। और जिस तरीके से बात किए जा रहे हैं, अगर सभी मिलकर इस हवाले से आवाज़ उठाएंगे, एक कलेक्टिव वॉइस निकलेगी तो डेफिनेटली फिर कोई ना कोई फ़र्क तो पड़ेगा, वरना ये इसी तरीके से चलता रहेगा। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे उस टॉपिक पर बात जो कि है आपके दिल की आवाज़, और वो क्या है ये जानिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक जो है हम सब के साथ में डिस्कस भी कर रहे होते हैं, लोगों को बता भी रहे होते हैं कि भाई पता नहीं हमें क्या हो गया, हमें कोई नज़र लग गई है, हम पे किसी ने काला जादू करवा दिया है, हम पे किसी ने मैजिक करवा दिया है, पता नहीं हमसे कौन दुश्मनी निकाल रहा है। और कोई ना कोई ज़ाहिर है आपके पीछे होता ही है, किसी ना किसी को बिला वजह या वजह के साथ आपसे प्रॉब्लम होती ही है। तो ये जादू कितनी किस्म के होते हैं, जादू किस तरह होता है, ये कौन लोग करते हैं, किन लोगों पर हो जाता है, इस हवाले से बात करने के लिए मुफ्ती सादिक साहब जो है वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, आज जो है ना आपसे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि डिस्कस करने जादू से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि हम लोग इस बारे में बहुत बात करते हैं लेकिन किसी को ना ये आज तक फॉर्मूला समझ में नहीं आया कि भाई ये बेसिकली क्या होता है, क्या नहीं होता। जादू कितनी तरह के होते हैं, जादू किस तरीके से किया जाता है, और जादू का असल मकसद क्या होता है? क्या वाकई लोगों की ज़िंदगी या जान लेना उनका मकसद होता है, या लोगों को अपनी तरफ कर लेना उनका मकसद होता है? लोग हमने देखा है कि रिश्तों में बड़े जादू करते हैं, शादियां करने के लिए बड़े जादू करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए बड़े जादू करते हैं, किसी के साथ और भी 10 मामलात होते हैं उसमें भी जादू करते हैं। तो ये जादू कितनी इकसाम के होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जादू है क्या। जादू है क्या? वो अफ़आल जो आप खुद यानी कि आप खुद ना कर सकें, मगर आप कुछ शैतानी क़ुव्वतों को कुछ अफ़आल क़बीहा यानी बुरे अफ़आल के ज़रिए, या अक़वाल बद यानी बुरे अल्फाज, शिरकिया अल्फाज, कुफ्रिया अल्फाज, इस तरह के अल्फाज के ज़रिए कुछ ऐसी पढ़ाई करें कि वो शैतानी क़ुव्वतें आपकी ताबे हों, और वो या तो अक़वाल के ज़रिए यानी कुछ मंतर इस तरह के अल्फाज से, या ऐसे अफ़आल जो शैतानी क़ुव्वतों को पसंद हो, उस तरह की क़ुव्वतों को पसंद हो, वो वाले अफ़आल करके, या फिर शिरकिया कुफ्रिया कलिमात के ज़रिए आप शैतान या शैतानी क़ुव्वत को अपने ताबे करें, और उस शैतानी क़ुव्वत को ताबे करके जब आप कोई काम करते हैं तो उसको जादू कहा जाता है। ये तो सबसे पहले ये हुआ। ठीक है। दूसरा, जादू की मुख्तलिफ नौइयतें और मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। उसमें यह है कि जैसे अभी आपने कहा था काला जादू, हाँ, ये लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया, काला जादू बेसिकली। अच्छा, बुजुर्ग कहते हैं असल बात यह है कि काला का लफ्ज़ जो है ना, वो हर एक जादू के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये बुजुर्गों ने बताया कि काला का लफ्ज़ अगर कहा जाता है, क्योंकि वैसे तो हर शहर हर जादू ही काला है, हर जादू, मगर काला का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है कि काला जादू किया हुआ है, काला, तो उस सूरत में ये है कि उससे मुराद फिर यहाँ बुजुर्ग फरमाते हैं वो ये होता है कि उस जादू में कुफ्रिया तरीक़ा अपनाया होता है, शिरकिया तरीक़ा अपनाया होता है, कुफ्रिया कलिमात होते हैं। कुफ्रिया, क्योंकि हर जादू में कुफ्रिया कलिमात नहीं होते,
हाँ। हर जादू में कुफरिया कलिमात नहीं होते, शिरकिया कलिमात नहीं होते, अल्फाज कभी होते, बुरे होते, हाँ। मगर कुफरिया नहीं होते। मगर जादू जो काला जादू होता है उसके बारे में बुजुर्गों ने फरमाया, उसके अंदर कुफरिया ये शिरकिया कलिमात उसमें होते हैं, और उस कुफरिया शिरकिया कलिमात के जरिए ज़ाहिर शैतान तो खुश ही होगा, शैतानी कुव्वतें खुश होंगी, और उसके ज़रिए वो जो जादू करते हैं उसको काला जादू कहा जाता है। और उसके बरअक्स अगर ऐसे कलिमात, ऐसे जो कुफरिया या शिरकिया ऐसे ना हो मगर बुरे अल्फाज हो, बुरे मंतर हो, बुरे तंतर हो, बुरे ऐसे अल्फाज हो, मगर वो कुफर की हद तक ना पहुँचते हो, वो शिर्क के हद तक ना पहुँचते हो, तो उसको बुजुर्गों ने फरमाया कि उसको सिफली जादू कहा जाता है। अच्छा, यानी काला जादू जो होता है उसमें आप कह रहे हैं कि वो उसमें हार्श वर्डिंग्स होती है और उस तरह के अल्फाज होते हैं, कुफरिया अल्फाज होते हैं, शिरकिया अल्फाज होते हैं, शैतानी और जो सिफली होता है उसमें उसके अंदर कुफरिया या शिरकिया अल्फाज तो नहीं होते, मगर उसमें जो मंतर वगैरह जो पढ़ रहे होते हैं, जो कुछ भी जादूगर पढ़ रहे होते हैं, उसके अंदर कुफरिया शिरकी अल्फाज नहीं होते, मगर अल्फाज तो वो भी बुरे होते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, चलें ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गई कि जी काले जादू के मुख्तलिफ इक़साम होती हैं, और ये लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए ऑब्वियसली जो लोगों की जानिब से किया जाता है ये बड़ा बुरा अमल है, बड़ा नापसंदीदा अमल है। मुफ्ती साहब, ये किस तरह काम करता है? एक शख्स ने किसी के ऊपर कोई शख्स गया किसी के ऊपर, उसने काला जादू करवाया, तो ये किस तरीके से काम करता है? बंदे की हालत क्या हो जाती है? अब आप जैसे फ़र्जी तौर पर आप कोई रीज़न बना लें कि भाई फ़ला बंदे के साथ ये करना है, तो लोग किस तरीके से इसको एक्टिव करते हैं दूसरों के अंदर? ये किस तरीके से जो है वो जज्ब हो जाता है, या किस तरीके से ये काला जादू अटैच हो जाता है कि लोग बिल्कुल उन्हीं की बोली बोलने लग जाते हैं, या उन्हीं की जो वो चाहते हैं अगला बंदा वो करने लग जाते हैं? मुझे आज तक ये समझ नहीं आ सका कि ये कैसे ये चलता है, और ये कौन लोग, मतलब ये ज़रा थोड़ा सा समझाएं। देखिए, सबसे पहले तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हलाकत वाले जो असबाब बताए कि जो वो चीज़ें जो हलाकत में डालने वाले, उसमें जादू का तज़किरा फरमाया है। सही। कि जादू करने वाला या जादू करवाने वाला हलाकत पर, तो एक तो ये। दूसरी बात यह है कि करने वाला या करने वाला जो करता है, तो वो करवाने वाला उससे क्या चाहता है, करवाने वाला क्या चाहता है, क्योंकि बाज़ ऐसे भी लोग होते हैं कि किसी के रिस्क की बंदिश कर दी जाती है। बिल्कुल। अब ऐसा है कि उस बेचारे का सारी चीज़ें मौजूद हैं, मगर रिस्क में ऐसी बंदिश है कि माशी हवाले से वो बिल्कुल ज़ीरो पर है, उसके काम नहीं चल रहे हैं, कान है, तो वो वहाँ कारोबार नहीं आ रहा, ग्राहक नहीं आ रहे। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है। एक शख्स ने मुझसे कहा, उसने कहा, मौलाना साहब एक बात बताइए, रिस्क देने वाला अल्लाह और बंदिश करने वाला बंदा, तो बंदे में क्या इतनी ताकत है कि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क को बांध दे? मैंने कहा मसला ये है कि असल में आपने अकल तो इस्तेमाल की, आपने कुरान और हदीस का मुताला नहीं किया। आप अगर जादू का तस्करा पढ़ते हैं और वहाँ पर जब आप सूरह बकरा की आयत नंबर 102 का मुताला करते हैं और उसकी तफसीर को पढ़ते हैं, तो उसमें अल जलाल कुरान की इस आयत में फरमा रहा है, वमा हुम बिद्वारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। ये सूरह बकरा में आयत नंबर 102 जहाँ पर जादू का तस्करा आ रहा है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा आ रहा है कि वमा कफ़र सुलेमानु, के सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सहर, के शयातीन ने कुफ्र किया कि वो जादू सिखाते थे। वहाँ जो तस्करा आ रहा है उसमें यह आ रहा है कि वमा हुम बिद्वारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, तो कोई भी जादू का नुकसान उस वक्त तक नहीं पहुँचा सकता जब तक अल्लाह की तरफ से इज़्न ना हो। मुफ्ती साहब, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। पहले तो मुफ्ती साहब को बहुत सलाम हो, यकीनन है कि इनके इल्म आदमी है और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। मेरे मुफ्ती साहब 2-3 सवाल हैं। एक तो सवाल ये है कि एक तो ठीक है जादू है, बरहक है जादू, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, कुछ परेशानी की हालत में किसी ऐसे आदमी के पास चले जाते हैं जो ये कहे कि आपको मुतला कर दे कि जादू हो गया तुम पर, फिर वो तरह तरीके से पैसे खींचते हैं कि जाफरान ला दो, फला ला दो, धमाका ला दो, तो जादू उन पे होता नहीं लेकिन बना दिया जाएगा। तो एक तो फिर उनकी साइकी खराब होती है। एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये है कि डेफिनेटली आप की बात से मैंने अंदाजा कि सबसे पहले कि इंसान को पाक साफ होना जरूरी है, क्योंकि जादू के अंदर जो अमलियात इस्तेमाल होती हैं, जो चीजें होती हैं वो नापाक होती हैं और वो ऐसी चीजें होती हैं जिनका गलत से ताल्लुक होता है और यकीनन शैतानी अमल होता है। तो अपनी रूहानियत को अपने आप को रूहानी तौर पर पाक करने के लिए और जिस्मानी पाक करना हमें कितना जरूरी है जादू से बचने के लिए। यही मेरा सवाल है। थैंक यू।
बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, पहला मैं ये वजाहत करता हूँ, जैसे मैंने वो आयत की कि उस शख्स ने कहा कि रिस्क अल्लाह दे रहा है और बंदा बांध दे, तो मैंने तो कुरान में कहा कोई भी जादू का नुकसान उस वक्त तक नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो, क्योंकि अल्लाह की रज़ा तो नहीं है, मगर हर चीज़ अल्लाह के इज़्न से होती है। इज़्न इलाही के बगैर नहीं हो सकती है। लिहाजा उस वक्त एक बात तो ये है कि ये मसला भी है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि रोज़ी की बंदिश कर दी, रिज़्क़ तो अल्लाह दे रहा है, तो इज़्न इलाही से सब कुछ होता है। दूसरा, याहिया साहब ने जो सवाल किया कि भाई आजकल जो चले जाओ तो हर बंदा कहता है तुम पर जादू हुआ है। जी बिल्कुल। तो असल मसला ये कि हमारे एक दोस्त थे, शाह साहब थे। अच्छा। वो कहते हैं कि अगर किसी को बोल दो तुम पर कोई जादू नहीं है, वो कहते हैं आपने हिसाब सही नहीं किया। अच्छा, ये आपने हिसाब सही नहीं किया। दूसरी बात यह है कि इंसान को अल्लाह ने सेंस दिया है, अकल दिया है, वो दिया है। हर बंदा उठकर ऐसी किसी आमिल के पास ना जाए, पहले वो सिचुएशन पर गौर करे कि उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। अगर वो है तो वो किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो सिम्टम्स उसके ये बता रहे हैं कि वाकई में अगर वो प्रॉब्लम ऐसे हो रहे हैं कि जो वाकई में। अच्छा मुफ्ती साहब, एक तो ठीक है, जो परेशान लोग होते हैं उनको तो उनके दोस्त वगैरह जो भी कोई मशवरा देते हैं कि भाई आप फलाने से कोई इस्तिखारा करा लें, ये पूछ लें या अपना पता कर लें, ये सारा कुछ, तो वो कोई भी इंसान जो है वो उस परेशानी में चले जाता है। बट आप लोगों को आज ये बताएं कि अगर किसी पर काला जादू है तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर काला जादू है। जो मेरा सवाल था ना कि काला जादू कैसे अटैक करता है, कैसे ये लोगों के अंदर एक्टिव होता है, और करने वाले को कैसे पता होता है कि जी मेरा जो मैंने जादू किया है वो बिल्कुल कामयाब हो गया या सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब अगर जो कोई कर रहा होगा तो वो डेफिनेटली उसका उससे उस तरह से या तो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगा या इंटरेक्शन नहीं होगा। और क्या बहुत दूर से बैठ के भी आपके ऊपर कोई इस तरह का जादू वादू करवा सकता है? देखिए, पहली बात यह है कि जादू जो है वो जो जिस पर हो रहा है उसको कैसे पता चले उस पर जादू हो रहा है नहीं हो रहा है। इसकी दो हालतें हैं। एक हालत तो यह है कि उस चीज़ की जिस चीज़ का उसके ऊपर जादू किया हुआ है वो जादू का उसको अपने मामलात से पता चलेगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा जादू किया जाता है कि बंदा बीमार हो जाए। अच्छा, ये बीमारी इंसानी तकाज़े के मुताबिक, बशरी तकाज़े के मुताबिक भी बीमारी आती है। मुफ्ती साहब देखिए, ये तो जो सिम्टोमेटिक चीज़ें हैं ना कि वो बंदा बीमार हो जाए, उसकी परेशानी हो जाए, उसकी कोई बंदिश हो गई है, उसके काम नहीं बन रहे, नॉर्मली यूजुअली हम सब रोज़ाना कुछ ना कुछ इस तरह से चीज़ें फेस कर रहे होते, तो इसमें जो है ना वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कॉमन सिम्टम या फिर वो जो है ना कहना चाहिए कि जो आम हालात हैं या जो आम मामलात हैं उसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। माई क्वेश्चन इज़ कि ये कोई चीज़ ऐसी तो होगी ना जो ये डिफाइन करती होगी, बताती होगी कि बंदा खुद से पहचान ले कि अच्छा भाई ये तो मेरे ऊपर वो किसी ने मैजिक ही किया हुआ। नहीं, देखें, मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ सूरत हाल तो ऐसी होती है कि जिसको बंदे को पता ही नहीं तो उस पर जादू हुआ हुआ है। बाज़ सूरत हाल तो ऐसी होती है। एक शख्स ने मुझे कहा मेरा भाई है, उसका मोबाइल का काम है, मोबाइल का काम कर किसी को देता है, तो जब वो जिसको देता है उसके बाद वो आकर कहता तुमने सही नहीं किया। तो मैंने चेक किया तो अब उसको ये तो प्रॉब्लम लग रही है कि यार मोबाइल तो मैं सही करके दे रहा हूँ मगर ठीक क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद सहर तख़य्युल किया हुआ था, उसके दिमाग पर जादू किया था कि वो अपने तख़य्युल में समझ रहा है कि वो सही कर रहा है, जबकि वो उससे सही हो ही नहीं पा रहा। मगर उसको ये पता ही नहीं था कि उसके साथ में, जब मैंने रूहानी चेक किया तो पता चला उसके साथ में उसके रिश्ते की बंदिश भी है। अब मैंने उनके बड़े भाई को बताया, मैंने कहा इसके साथ आपने सवाल तो एक किया कि इसके साथ ये मोबाइल का मसला, और जब इसकी गहराई में जाए तो इसके साथ रिश्ते की बंदिश है। कहने लगे इमाम साहब हमें तो अंदाज़ा इस बात से हमें पता ही नहीं था। हम दोनों भाइयों का रिश्ता तलाश कर रहे थे, एक भाई का रिश्ता हो गया, इसका हुआ नहीं। अब उसके बाद तो बाज़ ऐसी सूरतें होती इसमें पता ही नहीं चलता उस पर कोई वो है। बाज़ ऐसे लोग होते जिनकी औलाद की बंदिश उनको पता ही नहीं है। तो अब इसके लिए वो अपने तौर पर कैसे पहचान पाएगा? उसको तो उस फील्ड का जो माहिर होगा, और इस तरह चलते हुए किसी की उस पर ना चले जाए, बल्कि इस बारे में पहले मालूम करें। किसी भी आमिल, किसी भी पीर, किसी भी बुजुर्ग के पास जाने से पहले मालूम करें। सबसे पहले देखें, किसी के पास जाने से पहले देखें वो शरीयत पर कितना इत्तिबा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने अभी हमें बताया, डिस्क्राइब किया है कि भाई ये इसकी अलामात होती हैं और ये इसकी इतनी टाइप्स हैं, इतनी इकसाम होती हैं। लेकिन अब अगर किसी पे काला जादू हो गया है, अब किसी की बंदिश हो गई है, तो उसका तोड़ कैसे करेंगे, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो मुफ्ती सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मुफ्ती साहब, अब ये ज़रा बताइएगा कि बंदिश जो कर देते हैं लोग, इसका क्या तोड़ किया जा सकता है? मतलब कैसे काले जादू का इलाज करें, कैसे जो है वो सिफली जो है उसका इलाज करें, या जो भी अमलियात होते हैं उसका किस तरह से इलाज किया जाए?
देखिए, बंदिश को तोड़ने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि अगर किसी पर कोई बंदिश की हुई है तो उसका एक तरीका है कि सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और 82 ये आयत को अगर बंदा पढ़े, फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सहरा इन्नल्लाह सयब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफ़सिदीन व युहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। ये 2 आयतें मुक़द्दसा है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और 82। सख्त से सख्त जादू हो और ऐसा सख्त जादू हो जिसके लिए बंदा अपने तौर पर ठीक ठाक तरीके से बेबस हो चुका हो, उसके बावजूद भी वो हल नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए अगर इस आयत को अगर वो बंदा पढ़े 111 मरतबा, ज़्यादा मसला है तो 313 मरतबा, और इसको पढ़े। अच्छा, पढ़ते वक्त वो अपनी प्रॉब्लम्स को जहन में रखे। मिसाल के तौर पर उसका कारोबार का मसला है, उसके रिश्ते का मसला है, उसके घर में मियाँ बीवी के इख्तलाफ का मसला है, घर वालों में लड़ाई का मसला है, या औलाद की नाफरमानी का मसला है, कोई भी जादू का मसला, उस प्रॉब्लम का तसव्वुर करके पढ़े। और पढ़ने के बाद उसमें अब अगर खुद का है तो पानी पहले अपने पर दम करें और फिर पानी में दम करें, फिर वो पानी को पी लें और थोड़ा सा जिस्म पर छींटा मार दें या मसा कर लें। सही। तो इससे क्या होगा कि उस पर जो जादू होगा, वो सिफली होगी, बंदिश होगी, वो अल्लाह के करम से सब बातिल होती चली जाएगी। सही। अच्छा, तो अब ये जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो ये बताते हैं कि हम पे रिपीटेडली जादू होता है, मतलब एक दफ़ा जादू हुआ, 2 दफ़ा जादू हुआ, तो वो बार बार होता है? किसी पे बार बार भी जादू होता है? असल में देखिए, बात ये है हाँ। कि जादू करने वाले हैं ना, हाँ। अब ये नहीं है कि बंदा रोज़ाना उसके पास जा रहा है, वो कह रहा है जी हाँ। परवीन आपा पर जादू कर दो, हाँ। परवीन आपा पर जादू कर दो। हाँ। एक मिसाल दे रहा हूँ। हाँ। वो क्या करता है, बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो जादूगर के पास जाकर कहते हैं फलां को ये नुकसान पहुँचाना है, उसने उस चीज़ की कुछ तैयारी कर कुछ चीज़ सामान तैयार करके दे दिया। अब वो जिसने जादू करवाया था वो जादू वो वहाँ से लेकर आ गया और लाकर अपने पास रख दिया। अब उसने जो तरीका बताया उस तरीके से वो इस्तेमाल करता जाता है। अच्छा। अब जो करता जाता है तो उसके अंदर वो जादूगर ने तो एक दिन की उसको पढ़ाई कर दी थी। अब वो पढ़ाई करके वो जैसे जैसे इस्तेमाल करता है उसको तकलीफ शुरू हो जाती है। अच्छा। उसके कारोबार में होता है। तो अब रोज़ाना वो जादूगर नहीं कर रहा। एक सूरत ये होती है। हाँ। दूसरी सूरत ये होती है कि जादूगर को बाकायदा आप उसको पैसा दे देते हैं, उसको कहते हैं भाई आपकी ड्यूटी का आपको वो करना है, और वो फिर क्या कहते हैं बैठ कर रोज़ाना अपने मौकिलात के ज़रिए चेक करता है, और चेक करने के बाद अपने मौकिलात के ज़रिए वो उसको नुकसानात भी पहुँचा रहा होता है। तो इसी तरह भी कंटिन्यूटी के साथ बाज़ दफ़ा हर यानी एवरी डे उस पर जादू हो रहा होता है। सही। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक दिन में कई मरतबा वार हो रहा होता है। भाई बाज़ दफ़ा क्या हुआ, फ़ोन किया हज़रत तबीयत ख़राब हो रही है या ऐसा हो रहा है, उसने पढ़ाई की है वो सही हुआ, काम रोज़गार था तो बेहतर हुआ, कुछ हुआ, फिर बार हुआ, फिर ख़राब हो गया। हाँ, तो इसके लिए मुझे याह्या साहब की बात याद आई कि अगर बंदा, हमारे मुर्शिद सैयद गुलाम हुसैन शाह कंबर वाले, उनके सामने किसी ने कहा हज़रत मुझ पर जादू बड़ा होता है, मैं बड़ा परेशान हूँ, तो हम सिलसिले नक्शबंदी के हैं, तो हमारे यहाँ हमारे मुर्शिद ने जवाब में फरमाया बच्चा जिक्र मजबूत करो, अपना जिक्र जो तुम्हें सिलसिले का जो दिया है, मुर्शिद का दिया हुआ सबक है, उसको मजबूत करो, और जितना तुम मजबूत करते रहोगे उतने ये वार का सिलसिला कम होता चला जाएगा। आज हमारे यहाँ नमाजें नहीं हैं, कुरान की तिलावतें नहीं हैं, और इसी जिक्र अस्कार नहीं हैं, मसनून दुआएं नहीं हैं, तो इस सूरत में जो नेगेटिविटी का वार होगा वो नेगेटिव का वार फ़ौरन असरअंदाज होगा। तो इंसान को चाहिए कि बेहतर तरीका है कि सबसे पहले अपने आप को शरीयत के मुताबिक ढालें, नमाजों की पाबंदी करें, मसनून दुआओं की पाबंदी करें, जिक्र अस्कार जो दिया है, और मुर्शिद कोई कामिल जाली पीर वगैरह की तलाश में ना रहे, अच्छे कामिल मुर्शिद की तलाश रखें, उनके दिए हुए सबक को लेकर चले, तो उससे क्या होगा, कई जो आते हुए हमले वो सब उनके विर्द जो दिया हुआ विर्द होगा उससे हटता चला जाएगा, और बंदे के लिए आसानी होती चली जाएगी। बंदे के लिए आसानी होती चली जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि जो दिमाग को कंट्रोल करने वाला जो आप बता रहे थे जादू के सहरे तखय्युल, जी, वो क्या होता है? उसमें क्या दिमाग को कंट्रोल कर लिया जाता है, आपको बिल्कुल कैप्चर कर लिया जाता है, आपको जो नज़र आ रहा होता है, आप मतलब आपका दिमाग कह रहा होता है कि ये गलत है, लेकिन आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, ये क्या स्टेट होती है जादू की? मेरी बहन, बात ये है कि ये सहरे तखय्युल करने वाले ये बाज़ दफ़ा ऐसा जादू करते हैं कि जिसमें दिमाग काम नहीं कर पाता। बाज़ दफ़ा ऐसा जादू होता है सहरे तखय्युल में कि वो करता कुछ है, होता कुछ है। बाज़ दफ़ा इस तरह का जादू सहरे तखय्युल होता है कि बंदा नफ्सियाती हो जाता है, ऊट पटांग हरकतें कर रहा होता है, ऊट पटांग बकवासात कर रहा होता है, मगर यह है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। ये है उसको नुकसान पहुँचाने वाला,
कि भाई उसका काम को ख़राब करना। बाज़ सहरे जादू दिमाग पर ऐसा करते हैं, हाँ। उसको काबू करने के लिए ऐसा कर लेते हैं। बाज़ ऐसे भी हैं कि क्या कहते हैं, किसी को काबू कर लिया। भाई हमारे पास बाज़ दफ़ा ख़वातीन आती हैं, कहती हैं कि हज़रत हमारा शौहर अब हमारा ख़र्चा नहीं दे रहा है, लड़ाई कर रहा है। जब हम रूहानी चेक करते पता चलता है किसी और औरत ने उस मर्द को अपने काबू में ऐसा कर दिया कि वह अंधा हुआ है। वहाँ वो पैसे पानी की तरह लुटाता जा रहा है, उसकी बात मानता जा रहा है, और वो क्या है, उसने दिलो दिमाग को उस औरत ने जादू करवा कर उसको अपने ताबे कर दिया। ऐसा कर दिया कि वो अंधा हो चुका है, उसको उसके अलावा कोई और नज़र नहीं आ रहा। बस वो वहाँ पर ये कह रहा है कि बस यही है बस, और बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, बाज़ लोग जादू दिलो दिमाग पर इस तरह करते हैं, मिसाल के तौर पर कि भाई कोई भाई हैं, उनको जो है वो उनको वालिद के इंतकाल के बाद ज़मीन उनकी थी, घर में रह रहे थे। अब बहन भाइयों ने उनसे मुतालबा शुरू किया कि हमें जो है वो हमें हिस्सा दो, तो उन्होंने जादू करके दिल दिमाग को कर दिया, ज़बान को बांध दिया कि अब वो सवाल ही नहीं करें, उनका दिमाग महव हो जाए, उस तरह दिमाग ही नहीं जाए। तो इस तरह के भी लोग होते हैं जो दिमाग और दिल पर जादू करके या तो अपना मकसद मनवाना चाहते हैं। मतलब ये मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने ये कैसे कर दिया, हमें तो ये आइडिया ही नहीं था, हमारा तो दिमाग उस टाइम पे कंट्रोल में ही नहीं था, अरे ये मैं कैसे कर सकती। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ओहो काश उस वक्त ये अकल आ जाती। अकल तो होती है लोगों के पास, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वाकई इतना कंट्रोल हो जाता है लोगों का दिमाग। मेरी बहन, हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें ये होता है कि भाई अब वो अपनी बीवी का ख्याल ही नहीं कर रहा, वो वहाँ दूसरी औरत ने उसको ऐसा वो किया हुआ, बस या तो वो उसकी सौकन होती है या वो वैसे ही कोई उसके साथ ताल्लुक होता है और वो उसको ऐसा काबू करके पैसे बटोर रही होती है, और वो अंधा हुआ होता है, बस उसके इशारे पर चल रहा है, बस उसको वही नज़र आ रहा होता है। अभी मेरे पास एक औरत आई, कहने लगी मेरा शौहर ख्याल नहीं करता। मैंने कहा भाई आप लौंग लेकर आएँ, मैं अक्सर मसलों के लिए लौंग की पढ़ाई करके देता हूँ। मैंने कहा लौंग लेकर आएँ, पानी और नमक लेकर आएँ, वरना आपका शौहर एक दिन होगा ये छोड़ छाड़ कर चला जाएगा और आपसे रिश्ता ख़त्म कर देगा। उसने सीरियस नहीं लिया, एक देर में आई, कहने लगा मेरा शौहर तो अब चला गया, वो आते ही नहीं है, ना खर्चा देता है, और वो जो है अब क्या है, उसकी दूसरी बीवी थी और वो उसने उसको ऐसा काबू किया, इसने हटा दिया। अब वो उसके इशारे पर चल रहा है, उसकी बातों पर चल रहा है। तो ये ऐसा दिलो दिमाग को काबू कर दिया जाता है या फिर दूसरे से हटा दिया जाता है। जब दूसरे से हटा दिया जाता है तो वो उसकी तरफ से बिल्कुल बेहिस हो जाता है, वो बिल्कुल वो पड़े सड़े गले, उसको परवाह नहीं होती है। ठीक है, इस तरह का जादू। कॉलर एक हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करी, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं खदीजा बात कर रही हूँ कराची से। जी जी खदीजा, कहिए क्या कहना चाह रही हैं? मैं मुफ्ती साहब को देख रही हूँ, तो मैं अपना मसला बयान करना चाहूँगी। जी। मैं पिछले 2 साल से इन सारे मामलात का शिकार हूँ जो आप बता रहे हैं कि तबीयत खराबी और अपने जिस्म में दर्द और किसी काम में दिमाग बिल्कुल माउथ कर रहता है जी। तो इसका हम लोग अलग अलग जगहों पे भी गए हैं, अच्छे लोगों के पास भी गए हैं और कहीं गलत जगह पे भी फंसे हैं, चोट भी लगी है हमें, फिर हम वापस आ गए। अब हम दोबारा से मैं घर पे बैठी हूँ और ये मसले मसाइल मेरे साथ दोबारा शुरू हो गए हैं। एक दफ़ा ख़त्म हो गए थे, लेकिन अब तकरीबन 6 महीने बाद दोबारा से मसले मसाइल शुरू हो गए हैं। तो क्या करूँ मैं इसका? मुफ्ती साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? असल में मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करें कि आप आयतुल कुर्सी को और सूरह फातिहा को आप जो है ना, चूँकि हदीस शरीफ में आता है सूरह फातिहा, भले मोबाइल बंद कर दें, अपना नंबर बंद कर दें, सूरह फातिहा जो है हदीस शरीफ में आता है कि बीमारी के लिए शिफा है, और आयतुल कुर्सी ये जादू जिन्नात शैतानियत बंदिशें इन सब चीज़ों के लिए बेहतरीन है। हाँ। अगर 70 मरतबा ये अगर अपने प्रॉब्लम्स का तसव्वुर करके वो पढ़े और पढ़कर उस पानी में दम कर दें और वो पानी उसको पिएँ, 1.5 लीटर ये जितने वो पानी पी सकती हैं उतने पानी में दम करके वो पी लिया करें। अब उसको जो प्रॉब्लम्स हो रही हो, सर में दर्द हो रहा है, कंधों पर बोझ हो रहा है, चूँकि शैतानी मसलों में बाज़ दफ़ा सर में दर्द होता है, कभी कंधों पर बोझ होता है, कभी सांस आना मुश्किल होती है, कभी कमर में दबाव होता है, कभी भारीपन रहता है, कभी बेजारगी रहती है, ये तमाम चीज़ें सिम्टम्स भी होती है शैतानी असरात का भी। तो वो है कि इस तरह का, तो अगर वो बीमारी की वजह से है तो सूरह फातिहा की बरकत से वो अल्लाह ताला उसकी वो बीमारी को ख़त्म करेगा, और अगर वो जिन्नात या जादू की वजह से तो वो उससे बेहतर होगा। बुज़ुर्गों ने कहा कि अगर वो आपको जो जादू करके अगर आपके रगो रेशे में अगर वो असरात जादू का या खिलाए हुए असरात पेवस हो चुके हों और वो अब निकल नहीं पा रहे हों, डॉक्टरी ट्रीटमेंट से भी वो ठीक नहीं हो, ज़ाहिर कहाँ से होगा वो, या हाई पावर से कुछ कंट्रोल होगा, फिर तबीयत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो अगर वो 70 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 70 दफ़ा सूरह फातिहा को पढ़कर पानी में दम करके वो पानी को पिया करें,
आज दम किया, आज पी लिया, नेक्स्ट डे जो है दूसरा पानी दम करवा करके पी लें, इस तरह रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, अब जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि भाई हमने बहुत जगह गलत जगह भी हम चले गए और फिर बड़ा नुकसान भी हुआ, ये लोग भी तो होते हैं ना जो लोगों का जो है वो लोगों को मज़ीद डैमेज कर देते हैं। एक बंदे पे ऑलरेडी जो है वो काला जादू हुआ हुआ है और वो फिर किसी गलत जगह चला जाए तो वो और उसको नुकसान होता है। तो अल्लाह ने शऊर नहीं दिया, उसको इतना सेंस नहीं दिया कि उसको पता चल जाए कि यह गलत है, ये सही है। अब अगर ये समझती हैं कि वो पैसे ले रहा है इसलिए गलत जगह है, क्योंकि बाज ऐसे भी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं भाई पैसे ले रहे हैं तो गलत जगह है। देखिए शरीयत में अगर कोई आमिल इलाज के लिए अगर हदिया लेता है, पैसा लेता है, तो शरअन वो जायज़ है, उसमें कोई। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने जैसे मुफ्ती साहब से एक सवाल पूछना है जी। जी जी। ये जो सूरह मुज़म्मिल होती है जी, ये किस लिए पढ़ी जाती है? जैसे 7 मरतबा 11 मरतबा रिस्क के लिए तो मुझे पता है, उसके अलावा इसको किस मकसद के लिए पढ़ा जाता है? और दूसरा, अगर जिन्नाती नजर बद हो तो उसके लिए क्या पढ़ना बेहतरीन है कि वो ख़त्म हो जाए? और कोई सदका भी बताए जिन्नाती नजर बद का। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल जी। अच्छा, मैं पहले वो मसले का कि वो क्या गलत जगह, मैं यहाँ एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक शख्स ने आकर कहा कि मेरी बहन का मसला है, मैंने चेक किया, मैंने कहा आपकी बहन को बीमारी है, कोई जिन्नात नहीं है। उसके बाद वो किसी और आमिल के पास गए तो नहीं, वो पहले किसी आमिल के पास गए, उन्होंने कहा बीमारी है, कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा, उसके बाद जब वो मेरे पास वो लेकर आए तो मैंने चेक किया। तो चले इस पे बात करते हैं, और जो अस्मा ने अभी हमारी जो कॉलर है उन्होंने सवाल किया उसका भी जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तो वेलकम बैक। अच्छा मुफ्ती साहब, अस्मा हमारी एक कॉलर थी जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उनके क्वेश्चंस के आप अच्छा, पहली बार तो मैं जैसे अर्ज कर रहा था, जैसे उससे पहले जो हमारी बहन ने कॉल की कि वो गलत जगह चले गए, तो पहले मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे एक दोस्त हैं, वो भी आमिल हैं, उनके पास कोई गया किसी केस लेकर, तो उन्होंने चेक किया, उनका बीमारी है। उसके बाद वो मेरे पास आए कि मेरी बहन का मसला है, मैंने चेक किया, मैंने कहा जिन्नात है। अब जिन्नात है तो मैंने चेक किया, मैंने बताया कि जिन्नात है। अब चंद दिन बाद वो दोस्त आमिल मिले, कहने लगे हज़रत मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने चेक किया, उसमें आए बीमारी है, जिन्नात नहीं है। और उन्होंने कहा कि इमाम साहब ने बताया है कि जिन्नात है। तो जाहिर है आपका इस्तिखारा भी गलत नहीं है, और वो आपका इस्तिखारा भी गलत नहीं है, और मेरे इस्तिखारा भी गलत नहीं है। तो अब आप कह रहे हैं जिन्नात है, मैं कह रहा हूँ बीमारी है। मैंने कहा कि एक काम करिएगा कि उसको मेरे पास भेजिएगा, वो बंदा जो है वो आया मेरे पास। मैंने कहा आप जब उनके पास गए थे, शाह साहब के पास, तो उस वक्त उसके बाद फिर कहीं गए थे? मैंने कहा, उसने कहा कि हाँ मैं वहाँ गया, फिर उसके बाद फिर मैं फला आमिल के पास गया। उस आमिल के बाद उन्होंने 50,000 रुपये मांगे इस मसले के हल के लिए। तो जब कहा कि ज़ाहिर हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो फिर वहाँ से हम आपके पास आए, और उसके बाद तबीयत ख़राब होगी। मैंने कहा मसला ये है कि वो आमिल जो पहले आप शाह साहब के पास गए, उसके बाद उस आमिल के पास गए, उसने जब 50,000 रुपये मांगे ना, और आप लोगों ने इलाज नहीं करवाया, उसने शैतानी चीज़ भेज दी। सही। अच्छा, अभी जो कॉलर थी ना अस्मा, उनका जरा आप आंसर दे दें, क्योंकि वो डेफिनेटली वो वेट कर रही होंगी कि भाई क्या। तो मैंने कहा कि बाज़ दफ़ा अच्छे बुरे आमिल भी होते हैं जिनके पास जाकर बंदा बिल्कुल जाता है। ये आपको खुद ही सोचना है कि आपको किससे फर्क पड़ रहा है, किससे नहीं फर्क पड़ रहा। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई, और शरीयत के मुताबिक जो होगा उसका वो करें। दूसरा जो सूरह मुज़म्मिल है, सूरह मुज़म्मिल ये वो है जिसके बारे में बुजुर्गों ने फरमाया कि ये आपकी ज़िंदगी का इजाज़त के साथ हो तो आपके हर मसले के लिए बेहतरीन है। सही है। मिसाल के तौर पर किसी के रिश्ते का मसला हो, किसी के रिश्ते की प्रॉब्लम हो, तो सूरह मुज़म्मिल को अगर वो इस तरह पढ़ें कि एक गिलास पानी ले और सूरह मुज़म्मिल को एक मरतबा पढ़े, अपना नाम अपनी माँ का नाम लेकर ये नियत करें, तसव्वुर करें कि मेरे रिश्ते के हवाले से जो भी जादू जिन्नात सिफरी बंदिश ख़त्म हो, और वो तसव्वुर करके वो सूरह मुज़म्मिल को पढ़ें और उस पानी में दम कर दें। फिर दोबारा फिर सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, इस तरह 11 मरतबा पढ़ें, और उसको रिश्ते वाला अगर पढ़कर अगर उसको उस पर दम करके वो अगर वो पानी पिए और अपना वो छिड़के और दम भी करें अपने ऊपर, तो रिश्ते की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल जो है वो अगर कोई बंदा घर में नाचाकियाँ हैं, ना इत्तिफाकियाँ हैं, तो पानी में इसी नहीं तसव्वुर, चूँकि वज़ाइफ का तसव्वुर से बड़ा ताल्लुक़ है कि वो उस मकसद का तसव्वुर करके अगर वो पढ़ेंगे तो उसकी वो तासीर होगी, और वो उसका अगर वो आपस में अंडरस्टैंडिंग और वो जिन्नात का उन्होंने ज़िक्र किया कि
क्या जिक्र किया? दूसरा क्वेश्चन था ना उनका कि अगर जिन्नात वगैरह हो तो फिर वो क्या अच्छा हाँ। तो सूरह मुज़म्मिल ये ऐसी सूरत है जिसके बारे में बुजुर्गों ने फरमाया कि सूरह यासीन में विलायत मूसवी है और सूरह मुज़म्मिल में विलायत मुहम्मदी है। तो इसको पढ़ने वाला उसको बारगाह मुस्तफ़वी तक पहुँच जाएगा और जिस मकसद के लिए पढ़ेगा। अगर औलाद का मसला हो, औलाद की प्रॉब्लम हो तो खजूरों पर ये पढ़ें 11 मरतबा। अगर औलाद की बंदिश है, औलाद नहीं हो रही है, बीमारी मसला है, तो वो 2 खजूर ले 11 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को पढ़े और उसको दम करके तसव्वुर रखकर फिर वो अगर हस्बैंड वाइफ खा लिया करें। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? जी जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगी? आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। अच्छा वो थोड़ी सी असल में ना गला थोड़ा सा खराब है। जी जी बेटे के मुताबिक पूछना है। मेरे बेटे की उम्र ना तकरीबन 24 साल है और वो थोड़ा सा ये है कि गुस्सा बहुत करने लगे हैं। हालांकि नमाज भी पढ़ते हैं, मैं भी नमाज तहज्जुद उनके वालिद भी, और लेकिन थोड़ा गुस्सा बहुत एकदम हाइपर हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर में सही हो जाते हैं। तो इसके मुताबिक पूछना है कि थोड़ा सा कुछ ऐसा है कि गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाए, बहुत गुस्सा करने लगे। जी ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए मैं पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत आजकल बहुत राइज है इस तरह का मसला। हाँ। इसके लिए ये करें कि एक तो अल्लाह ताला के 3 नाम हैं, या अजीज़ो या वदूदो या रऊफ़ो। इसको पढ़ते हुए ये तस्वुर करें 200 मरतबा या 300 मरतबा कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा शौहर या मेरी बीवी या जो भी है, बहू या सास जो भी है, वो गुस्सा न करे, लड़ाई न करे, फर्मा बरदार हो। इस तस्वुर के साथ पढ़कर अगर वो दम करके वो पानी में दम करें, या डायरेक्ट पानी नहीं पिला सकते तो तस्वुर में दम कर दें। इसके साथ साथ जो मैंने आपको अभी अर्ज किया था सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और 82, जो फलम्मा अलक़ा वाली जो आयत है, फलम्मा अलक़ा क़ाल मूसा मा जिअतुम वाली, इसको अगर पढ़कर अगर उसको अगर पानी में दम कर दें और वो पिलाएं, तो अगर वो बाज़ दफ़ा जादू होता है बगावत का कि बच्चा बागी हो जाए, नाफरमान हो जाए, इतना बदतमीज़ हो जाए कि ना सर हो ना पैर हो, बिला वजह उलझे और लड़ाई करे, तो इससे वो जादू टोना हटेगा। और अल्लाह के वो 3 नाम, या अजीज़ो या वदूदो या रऊफ़ो, इसको से क्या होगा कि अंदर उसकी मोहब्बत, फरमा बरदारी, इनकिसारी, ये सब चीज़ें पैदा होगी, तो उससे जादू हट जाएगा, इससे मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा शो में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो इस वक्त मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपके जो भी सवालात हैं उनके जवाबात वो दे रहे हैं, उसका आंसर वो कर रहे हैं, और जो भी आपकी परेशानियां प्रॉब्लम्स हैं आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं कि अब जैसे बहुत सारे लोग ये इस तरह से हमें कॉल भी करते हैं, और आप भी देख रहे हैं कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी है कि कुछ लोगों को जो है ना वो बहुत परफेक्ट होते हैं, कुछ बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत परफेक्ट होते हैं, लेकिन सडन ये होता है कि फिर वो अच्छा पढ़ते पढ़ते जो है वो उनका दिल जो है वो पढ़ाई से हट जाता है। या बहुत सारी लड़कियां अपने कामों में बहुत एक्टिव होती हैं, बहुत अच्छा जो है वो अचीव कर रही होती हैं, लेकिन अचानक सडन ये होता है कि उनका दिल जो है ना वो हट जाता है अपने कामों से। तो ये क्या किसी ने वाकई कुछ किया होता है, या क्या इसका क्या बताएंगे, हल क्या है, कैसे पता चले कि किसी पे जादू है? हाँ मैं असल में देखें बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहा है, या फिर ये है कि बेटी है या लड़की है जो अपने काम में बहुत एक्टिव है, तो इस सूरत में क्या होता है, नज़र लग जाती है, और नज़र लग जाने की वजह से क्या होता है कि उसको अब वो काम में वो एक्टिव पर नहीं रहता, वो सुस्त वो करते हैं तो बेजारगी से घसीट कर रहे होते हैं। तो अब अगर वो नज़र है तो उस सूरत में सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हैं, वइन यकादुल लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा, आखिर तक ये आयत सूरह कलम की आखिरी 2 आयत को, इसको अगर वो बंदा या बंदी या बच्चा जो भी है वो पढ़ ले, या उसकी माँ या बाप पढ़ कर उस पर दम कर दें, तो उससे क्या होगा कि शदीद से शदीद नज़र जो होगी वो ख़त्म होती चली जाएगी। ठीक है, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? मोहम्मद अकबर बात कर रहा हूँ। जी जी क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद अकबर बात कर रहा हूँ लियारी से। जी जी बोलिए अकबर, क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये बात कर रहा था, मेरी शादी को 22 साल हो गए ना जी। मैडम मेरी शादी को हो गए 12 साल ना। जी जी से बात कर रहा हूँ मोहम्मद अकबर। जी जी आप बोलिए, आप अपना मसला कहिए। जी जी तकरीबन 22 साल हो गए, तो मुझे औलाद भी हुई है ना। जी जी औलाद के वो लिए पूछा था कि मुझे क्या वजीफा अल्लाह बताए तो मैं उसको दरामद करूँ। तो ठीक है ओके ओके।
अच्छा, मोहम्मद अकबर साहब कह रहे हैं कि इनकी शादी को 22 साल हो गए हैं और उनके यहाँ औलाद नहीं है। देखें, अब ये तो डॉक्टरी टेस्ट करवाएं कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप उस तरह से रूहानी तौर पे इनको असल में बाज़ दफ़ा अब जरासीम डेथ कर जाते हैं, जिसकी वजह से फिर औलाद के होने के इम्कानात मुश्किल हो जाते हैं या नामुमकिन हो जाते हैं। अब इस सूरत में वैसे तो अगर सूरह मुज़म्मिल के बारे में आता है कि अगर उसको 5 दाने खजूर लें और ये छुआरे लें और उस पर यह है कि सूरह मुज़म्मिल को पढ़ें और वो उसको इस नीयत से पढ़ें कि अल्लाह इसकी बरकत से औलाद अता फरमाए और अपना नाम, माँ का नाम, अपनी वाइफ का नाम, उनकी माँ का नाम औलाद दे, और इस हवाले से जो भी बीमारी हो, अगर बंदिश हो, बीमारी हो, वो ख़त्म हो, तसव्वुर रखें और वो उस 5 छुआरे पे दम करें और वो छुआरों को 3 जो है वो वाइफ खा लें, 2 हस्बैंड खा लें, इस तरह ये रखें। और अगर इनको बाज़ लोगों को हिद्दत ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, तो उस सूरत में ये है कि वो ऐसा कर लें कि क्या नाम है उसका 3 छुआरे कर लें या 4 छुआरे कर लें, 2-2 खा लें, 2 से तो इतनी प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। इस तरह रखें कंटिन्यूटी के साथ में, क्योंकि जिस तरह बीमारी में बाज़ बीमारियां के लिए कई अरसे इलाज चलता है, इसी तरह रखें, अल्लाह से उम्मीद रखें। अब मामला ये है कि इसकी बरकत से अगर जरासीम डेथ नहीं हुए होंगे या एक्स डेथ नहीं हुए होंगे तो अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर अल्लाह औलाद। अच्छा मुफ्ती साहब, जादू किन किन चीज़ों पर हो सकता है? आपके बालों पर हो सकता है, कपड़ों पर हो सकता है, ज़रा बताएं कि किस किस चीज़ों पर जादू हो सकता है, किन किन चीज़ों से बंदा जो है ना वो एहतियात करे, हिफाजत में रहे, और कैसे पता चल जाए? कोई ऐसी पर्सनैलिटी होती है आपके इर्द गिर्द जो आपको लगता है कि ये बड़ी नेगेटिव है, इससे तो दूर ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ? देखें, सबसे पहले ये कि बंदे को चाहिए कि अपने हिसार का वजीफ़ा रोज़ाना पढ़े। अच्छा। जिससे ये है कि कोई भी जादू अगर आप पर कर रहा हो तो उसका असर कम होता जाए और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाए। उसके तरीक़ों में एक बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आयतुल कुर्सी को पढ़े हर नमाज के बाद 7 मरतबा। अच्छा। इस तरह पढ़े कि एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़कर नीचे फूके, एक दफ़ा पढ़कर सामने फूके, एक दफ़ा पढ़कर ऊपर फूके, एक दफ़ा पढ़कर पीछे फूके, एक दफ़ा पढ़कर दाएँ फूके, एक दफ़ा पढ़कर बाएँ फूके, एक दफ़ा पढ़कर हवा में फूके। अब दाएं बाएं ऊपर नीचे और दाएं बाएं आगे पीछे, ये और एक हवा में 7 हो गए। अच्छा, इसको हर नमाज के बाद करें। इसके अलावा यह है कि सुबह शाम भी इसको कर लें। इससे क्या होगा कि उसका हिसार हो जाएगा। जब उसका हिसार हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि वार जहाँ जहाँ से आएगा वो महफूज होता चला सही। अच्छा, कुछ लोगों के ऊपर इस तरह से जादू होता है कि ना वो नमाज पढ़ पाते हैं, ना फिर वो इबादत कर सकते हैं, तो वो क्या करें? फिर कोई और उनके लिए पढ़े? एक तो ये कि वो खुद पढ़ें, हाँ। और दूसरी बात ये है कि अगर वो नहीं पढ़ पा रहे तो इस आयतुल कुर्सी को इस तसव्वुर से पढ़े कि पढ़ पाए। अच्छा। हाँ, कि अगर वो कुछ शैतानी क़ुव्वतें ये जादू के ज़रिए उसको पढ़ाई से रोका जा रहा होता है, तो उसके मुख्तलिफ वज़ाइफ हैं जिससे वो रोकने के जोर को तोड़ा जा सकता है। उसमें ऑडियो लगा के सुन ले, मतलब तो ऐसा हो सकता है। देखिए, अल्लाह ने जब आपको पढ़ने की ताकत दी है, बंदा अपना विल पावर तो इस्तेमाल करे ना। आप कहते हैं घर में सूरह बकरा चला दो, लेकिन उसके ऊपर अगर जादू है ना तो वो नहीं कर पा रहा वो प्रैक्टिस। ऑडियो लगा लें, अच्छी बात है। अल्लाह के कलाम की तिलावत की बरकतें आएंगी, खुद भी सुनेगा, उसकी तासीर उसको मिलेगी यकीनन, वो करें, मगर उसके साथ साथ अपना भी वो इस्तेमाल करें। उसके लिए आयतुल कुर्सी को इस नीयत से पढ़े, भले जितना हो सके 1 दफ़ा 2 दफ़ा ही इस नीयत से पढ़ें, तसव्वुर रखते हुए कि उसको आयतुल कुर्सी पढ़ना आसान हो। पढ़ने के हवाले से उस पर जो भी अगर पढ़ने में रुकावट वो ख़त्म हो तो इंशाल्लाह उससे वो ख़त्म होता जाएगा। बाकी जादू किन किन चीज़ों पर होता है? भाई, जादू बाज़ दफ़ा होता है कि मियाँ बीवी में लड़ाई करवा दी जाए। अच्छा। और ऐसा भी होता है कि किन किन चीज़ों पर होता है? आपकी किन किन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है जादू करने के? अच्छा। जादू देखिए, करने वाला बाज़ दफ़ा क्या करेगा, नाखून ले लेगा किसी तरीके से, नाखून के ऊपर पढ़ाई करवाएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होगा कि आपके बाल ले लेगा। अच्छा, इसी तरह कपड़ा ले लेगा, और कपड़े का चूँकि वो जिस्म से मुत्तसिल होता है, उसके ऊपर उसकी कुछ ना कुछ उसकी कुछ ऐसी तासीर आती है, उससे वो उसके ऊपर असर ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह जो है वो बाज़ दफ़ा क्या करते, किसी के चप्पल ले लेते। अच्छा। मस्जिद में बाज़ दफ़ा क्या करते कि बंदे की चप्पल गायब। अच्छा, चप्पल गायब है, वो समझता चोर ले गया। हाँ। तो बाज़ दफ़ा वो बंदा इस इंतज़ार में होता है कि चूँकि वो उसकी वो बॉडी से वो चप्पल लगी हुई होती है ना पाँव से, तो क्या है कि उसको उसकी जाज़बियत आ चुकी होती है, उसकी चप्पल चोरी करके ले जाकर जादूगर को देता है, उससे वो पढ़ाई करता है। सही। तो इसलिए जो है वो बंदे को चाहिए कि अपनी खास इस तरह की, जैसे बाज़ कंगा ले लेते हैं, कंगे पर पढ़ाई करते हैं। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ों से जो है वो अपनी मतलब मैं हैरान हो रही हूँ कि लोगों के दिमाग के आइडियाज़ आप देखें कि चप्पल आपकी ले लेंगे जादू करने के लिए,
और क्या कपड़े ले लेंगे, और फिर वो कंगे आपके ले लेंगे जादू करने के लिए। ये देखें, मतलब दूसरों का बेड़ा गर्क करने के लिए, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए लोग किस हद तक जाते हैं, और ये कितना गंदा एक्ट है ये, कि क्यों करते हैं, अपने आप को खुद तबाह कर रहे होते हैं दूसरों पर जादू कर करके। यकीन करें, इतनी कर्सिंग होती है लोगों के ऊपर, अल्लाह पर पता नहीं कौन लोग होते हैं ये जो इस तरीके से करते हैं। अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है, जेलसी भर गई है। हाँ। इसकी वजह से खुद खुश नहीं है, दूसरे को खुश रखना नहीं चाहते, और इसका बच्चा क्यों सक्सेस हो रहा है, उसका काम कितना अच्छा क्यों चल रहा है, इसी वजह से वो खुद भी कुड़ते रहते, सामने वाले को भी तबाह कर रहे होते हैं। लेकिन मुफ्ती साहब, लोग इनको ढूंढ कैसे लेते हैं, ये कहाँ मिल जाते हैं ये लोग, इनको काले जादू वाले, ये कौन लोग होते हैं? मतलब ये मुझे आज तक ये समझ नहीं आ सकी। चलिए जी, आपने अपना मसला सॉल्व करवाना है, आपको कोई आमिल मिल जाएगा, मुफ्ती मिल जाएगा, आप चले जाएंगे, आप डिस्कस कर लेंगे, बट ये कौन लोग होते हैं एक्चुअली? ये क्योंकि छुपे हुए वो लोग होते हैं, छुप के बैठे होते हैं, जी लोग आएंगे हमारे पास, हमसे जी काले जादू करवाएंगे, ये इनको कोई कुछ कहता नहीं है। असल में बाज़ लोग होते हैं वो दीन का लिबास और बैठे हुए होते हैं, दीन का लिबास वो बने हुए होते, पीर साहब बने हुए होते हैं, मौलवी साहब, और काम उनके होते जाली। तो अब उस सूरत में ये होता है कि वो लोगों को जो उनके पास जा रहे होते हैं, वो बाज़ ऐसे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये काला कर लेगा, ये उल्टा सीधा कर लेगा उनको बताकर। तो उस सूरत में इसलिए कोई अपने आप को पीर साहब या मौलवी साहब भी बोलें, तो उस सूरत में आप सबसे पहले देखें वो शरीयत के मुताबिक कितना चल रहे हैं, वो शरीयत के मुताबिक 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज़ पर जाते हैं नहीं जाते हैं, शरीयत के मुताबिक कितना चल रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये है कि आजकल ऐसे भी हैं जो बाकायदा ज़बान के डंके के चोट पर बोलते हैं कि भाई तलाक करवा लो। अच्छा। हाँ, तुम आप फला की रोज़ी बंदिश करवा लो, इतने लूँगा वो कर दूँगा। एक हमारे पास एक नातखान आए, उन्होंने कहा कि किसी, वो मैं अब नाम नहीं लेना चाहता वो आमिल के बारे में, कि मुझे कहा कि उनके पास वो बैठा हुआ तो वो अपने आप को पीर साहब कहते थे, और उनको किसी ने तस्वीर दिखा के हज़रत इसको मारना है, उसने कहा 2 लाख दे तो काम कर दूंगा। अब बताइए, अपने आप को वो पीर कहता है और काम कैसी हरकत का कर रहा है वो। तो इसलिए किसी आमिल के पास भी बंदा जाए तो पहले देखे कि वो आमिल कामिल है तो जाए, नहीं तो अपना ईमान और अपना अकीदा, अपना नज़रिया सब वो कर दे। जादू चेक करने का कोई तरीका बता दें। देखिए, सबसे पहले ये है कि जादू चेक करना कोई आसान मामला नहीं है। वजह यह है कि ऐसा थोड़ी है कि बंदा खुद जो है वो पढ़ कर वो कर ले, इसके लिए बाकायदा रियाजत होती है, और रियाजत के लिए बंदे का मुख्तलिफ उसके कश्फ का दर्जा हासिल होता है। जो कश्फ का दर्जा, अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ बैठकर आंख बंद कर लो, पढ़ लें, और फ़ौरन अगर हमारे मामला वाज़े हो जाए तो कोई बंदा इतने आराम से वो चेक कर लेगा। अगर कर लेगा तो फिर इस सूरत में वो उसको ज़रूरत क्या है कि वो किसी आमिल के पास जाए। बात मेरी समझ में आ रही है? वो अलग बात है कि तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ कि अगर या मुख्तलिफ तरीक़े हैं, यानी कि इस्तिखारा करना, चेक करने का मुख्तलिफ तरीक़ों में एक तरीक़ा ये है कि 992 मरतबा या खबीरो अखबिरनी पढ़े, ए खबर देने वाले, ए रब्बिजुल जलाल खबर देने वाले, मुझे इस मसले की खबर दीजिए। जब ये अर्ज़ करेगा या खबीरो अखबिरनी 992 मरतबा इसको पढ़ेगा, 40 दिन पढ़ेगा किसी उस्ताद की इजाज़त से, उसके बाद क्या होगा कि अब उसके बाद जब वो किसी के बारे में पढ़ने लगेगा तो उसके बारे में उसको खबर मिलनी शुरू हो जाएगी, इसके साथ ये मसला है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इस तरह का इसका हल है, ये वो या खबीरो, एक खबर देने वाले, अखबिरनी मुझे खबर दीजिए। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया मुफ्ती सादिक साहब हमारे शो पे मौजूद थे। तो शो का टाइम एंड अप हो गया है, एंड आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों के बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हुए होंगे, और डेफिनेटली जो लोग जिनकी कॉल्स नहीं लग रही होंगी या जो अभी कॉल कर रहे होंगे, तो आप जो है वो हमें सोशल मीडिया पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि फिर मुफ्ती साहब जो है वो मज़ीद आपके सवालों के जवाब वहाँ से दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने आज हमें कॉल्स किए, आई होप कि उनके जो मसले हैं वो भी सॉल्व हो गए होंगे। तो आज के शो से फ़िलहाल इतना ही, कल फिर आएंगे आपके लिए एक नया शो लेकर, नए टॉप स्टोरीज़ लेकर। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।